रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है, आप सब तो बीच में बोलेगा। अब ये रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है इस पूरे प्रोग्राम की। तब सब भाई बहनों को प्रार्थना है कि बीच में कोई नहीं बोलेगा। जिसको बुलाया जाएगा, जिसको बोलना होगा, जो स्पीकर होगा वही बोलेगा, और कोई बीच में नहीं बोलेगा, है ना। रिकॉर्डिंग खराब होती है फिर। जिसको बुलाया जाएगा, बाकी लोग अपने माइक ऑफ रखेंगे। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते। सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत अच्छा लगता है जब आप शुरू शुरू में आके हमारे साथ जुड़ते हैं। तो कार्यक्रम का समय हो गया है। हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए, बहे सत्संग की गंगा, चलो मन चल नहा आए, घड़ी आधी घड़ी जाकर सभी चिंताएं मिटा आए। उस परम पिता परमात्मा का शत शत धन्यवाद, शत शत नमन करते हैं, जिनकी कृपा से हम फिर आज सारे एकत्रित हुए हैं और प्रभु के चरणों में अपना ध्यान एकाग्रचित करके हम अब बैठें और 1.5-2 घंटे के लिए अपने घर की सभी चिंताएं जो हैं घर में ही छोड़ दीजिए और इस तरफ अपना पूरा ध्यान लगाइए। तभी कुछ हमें मिलेगा, तभी हमें कुछ सीख पाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप शांति पूर्वक बैठकर कार्यक्रम को उत्साह पूर्वक देखेंगे और बहुत सुंदरता से आनंद भी उठाएंगे। तो सबका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सबको नमस्ते, स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए, सबसे पहले हमारे साथ हमारी शांता बहन जी जुड़ चुके हैं। शांता बहल जी, चलो फिर मैं ही शुरू करवा देती हूँ, अभी आ जाएंगी वो। तो ओम की ध्वनि के साथ, प्रणव की ध्वनि के साथ हमेशा हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तो आइए सब मिलकर गुनगुनाए, ओम। 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। प्रभु जी हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम शांति शांति। चलिए आइए
अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी ईश्वर स्तुति प्रार्थना का प्रारंभ करवा रही हूँ। तो आ चुकी हूँ। हाँ जी, हमारे साथ हमारी बहन आदर्श मेहता जी जुड़ चुकी हैं। उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही सुंदर ये इनका कार्यक्रम होता है, वैदिक दर्शन, और इनका संचालन तो बिल्कुल अलग ही होता है, देखने सुनने योग्य होता है। जब भी मन करता है, मैं भी पूरा तो नहीं जुड़ पाती हूँ, फिर भी जब भी हम सुनते हैं बहुत ही आकर्षक, बहुत ही इतना अच्छा लगता है कि उसमें हम जुड़े ही रहें। तो आइए, आपका स्वागत है आदर्श बहन, आइए। जी, सभी को सादर मंत्रों का उच्चारण एवं काव्य पाठ कीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेषु सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्वसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। हिरण्य गर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं द्यामुतेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुख स्वरूप शुभ त्राता है, सूर्य चंद्र लोकातिक आदि को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्म ज्ञान बलदाता सोयश विच जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। यह प्राण तो निमिष तो महि त्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदस्य तुष्पदाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुष्य और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ये न द्यौरुग्रा पृथिवी च धीड़ा ये न स्वाहस्तभितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है, धरनी को धारण कर तूने कौशल अलखल खाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें। प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिनाम्।
तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो, विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। सनो बंधुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन धैर्ययन्त। तू गुरु है परजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। अग्नेन यसुपथाराये, अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। यूयोधस्म जुराणमेनो भूयिष्ठान्ते, नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सृजनहार तू ही। रसना निश दिन रटे तुम्ही को, मन में बसता सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही अमर वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद संतोष जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सुंदर शुद्ध उच्चारण के साथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का उच्चारण भी किया और काव्य पाठ भी किया। बहुत ही आनंद आया और पूरा वातावरण जो है आनंद से भर गया है। अब हम आपका पुनः धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत सुंदर रूप से हमारे कार्यक्रम का प्रारंभ करवाया। आइए अब आगे चलते हैं। अब हमारे साथ हमारी मंत्र जो चर्चा करने वाली हैं हमारी वक्ता श्रीमती श्रुति सेतिया जी जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही अगर वो चाहें तो फिर एक भजन मैं करवा सकती हूँ पहले। जी जी, छोटा सा भजन करा लीजिए। धन्यवाद। तो आइए, रानी कालरा जी जुड़े हुए हमारे साथ। रानी कालरा जी। संतोष जी नमस्ते। अगर समय हो तो एक भजन का मुझे भी देना, आशा रानी। अच्छा जी, रानी कालरा जी हैं? हाँ जी हाँ जी, आ गई जी, आ गई। आइए जल्दी जल्दी। सादर नमस्ते आप सभी को। नमस्ते जी। छोटा सा भजन आपके सामने रख रही हूँ। हाँ जी। हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। तुझे अपने मन में देख लूं, वे दृष्टि दो, वे ज्ञान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। मेरे मन में तेरा ही रंग हो, मेरी प्रार्थना में उमंग हो। मेरा काम क्रोध से जंग हो, मुझे लोभ मोह से त्राण दो। मुझे मेरी भक्ति का फल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले। मिले जो विचार अटल मिले, मुझे ऐसी ऊंची उड़ान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो।
मुझे मेरी भक्ति का फल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले, मिले जो विचार अटल मिले, मुझे ऐसी ऊंची उड़ान दो, तेरी वेद वाणी सुना करूं, तेरा ओम नाम जपा करूं, तेरा साम गान सुना करूं, यही सोच दो, यही ध्यान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, मेरा श्रेष्ठतम व्यवहार हो, मेरा उच्चतम आचार हो, मेरा प्राणियों से प्यार हो, मुझे ऐसा प्यार महान दो, मेरा प्राणियों से प्यार हो, मुझे ऐसा प्यार महान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, मुझे अपने नाम का दान दो। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। मैं बहुत- इस काबिल तो नहीं थी संतोष जी जितनी आपकी मधुर आवाज है, बोला जरूर है मैंने आपके सामने। बहुत ही सुंदर। देखिए, ये हर एक का अपने अपने स्वर में अपनी अपनी विशेषताएं होती, तो बहुत ही सुंदर आपने भजन रखा, ऐसा मत सोचे। और बहुत ही सुंदर भाव भरा भजन था आपका। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकूं, उन्नति कर सकूं, आगे आगे बढ़ूं, और मेरे में इतना धैर्य हो कि मैं कभी भी बहुत हल्की सी बात पर भी क्रोध ना करूं, और मुझे जो भी मैं भक्ति करूं मुझे उसका फल मिले। बहुत सुंदर आपने भाव लिए भजन रखा। रानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद जी समय देने के लिए, इस काबिल समझा मुझे। हम अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी मुख्य वक्ता जो हमारी हैं मंत्र चर्चा करने वाली श्रीमती श्रुति सेतिया जी आए और मंच संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद। योगाचार्य हैं और अभी अभी ना इनका इतना स्वाध्याय में इतनी रुचि है कि अभी अभी इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा की डिग्री ली है और डॉक्टर बनी है ये। तो इनको हम बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और प्रार्थना भी करते हैं ईश्वर से कि इसी प्रकार ये आगे बढ़ती रहे और भी आगे आगे डिग्रियां प्राप्त करें और डिप्लोमा करें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें अपने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वाक्यों से, सुंदर सुंदर अपने विचारों से। वैसे भी इनकी भाषा इतनी सरल होती है कि बहुत गंभीर विषय को भी एक सरल भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत कर देती हैं। और इनका जो है एक वैदिक विज्ञान जो है इनका विचार, या वैदिक जो इनमें वेदों में स्वाध्याय के प्रति बहुत रुचि है। ये समय समय पर हम इनको अपने आर्य समाज में भी बुलाते हैं, तो बहुत ही सुंदर इनके व्याख्यान उपदेश होते हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे साथ आए। तो आइए श्रुति जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। मेरी माता तुल्य माता संतोष जी और पिता तुल्य नंदवानी अंकल जी, बहुत बहुत साधुवाद आप दोनों को। बहुत सुंदर कार्यक्रम और उत्तम संचालन हमेशा की तरह, और सभी जुड़ते हैं आपके साथ क्योंकि आप बड़े सरल तरीके से सभी को आशीर्वचन देती हैं और अपनापन बहुत अच्छा है आपके अंदर। तो आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, आप सदा स्वस्थ रहें। इससे पूर्व हमने ये आदर्श माता जी से बहुत सुंदर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को सुना अर्थ सहित, बहुत ही सुंदर, उन्होंने स्पष्ट उनकी मधुर वाणी। और रानी माता जी ने भी बहुत सुंदर प्रार्थना करी कि ईश्वर से मांगा कि अच्छी बुद्धि का दान दो। जब तक ईश्वर से अच्छी बुद्धि नहीं मांगेंगे तो ये जीवन तो मैं कहूँगी व्यर्थ है। सच में बहुत सुंदर प्रार्थना उनकी। आपने मुझे बताया यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 12वां मंत्र। जब हम किसी मंत्र को पढ़ते हैं तो कई बार समझ नहीं आता, हालांकि उनके अर्थ नीचे दिए हुए हैं बड़े स्पष्ट रूप से, एक शब्द के साथ अर्थ जुड़ा हुआ है, हम पढ़ते चले जाते हैं। जब तक कोई विद्वत जन, कोई विद्वान नहीं समझाता तो हमें समझ भी नहीं आते। और ये मंत्र है भी थोड़ा कंफ्यूजिंग,
जब इसको मैंने गहराई से पढ़ा, समझा, फिर मैंने उसके विचार लिखे, तब मेरे को भी लगा कि नहीं, हमें वेद मंत्रों को समझने का बहुत प्रयास करना चाहिए और ये हमारे लिए कितना आगे का रास्ता खोलते हैं जीवन का। मैं तो हैरान रह गई, हर मंत्र का कितना सुंदर अर्थ ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी लिखा और ऋषियों ने, ईश्वर का हमारे ऊपर एक सर पे हाथ है जो हम लोग वेद पढ़ सकते हैं, हमें मनन शक्ति दी है, विवेक शक्ति दी है। तो ये मंत्र है। इससे पूर्व मैं ये कहूंगी कि ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपना जो ये 10 नियम बनाए, उन्होंने 8वें नियम के विषय में लिखा कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ये हम सब पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अब इसमें अविद्या क्या है, विद्या क्या है, यदि हमें यही पहचान नहीं होगी तो विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश किस प्रकार होगा। आज हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या विद्या है क्या अविद्या है, नहीं पता लगता, मिक्स कर देते हैं। कई ऐसे वातावरण हमारे आसपास है, कई हमारा स्वाध्याय कम है, बहुत सारी बातें हैं, इसलिए हमें विद्या और विद्या की जानकारी होनी चाहिए। तो ये मंत्र बड़ा सुंदर है। अंधतम परिविशन्ति ही ये अविद्यायाम उपासते ततो भूयः इत्यय ते तमो उ विद्यायाम रतः। अब अंधतम का अर्थ यहाँ परिविशंत यानी अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो लोग अविद्या में रहते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद बड़ा सुंदर बताया विद्यायाम रतः, और जो लोग विद्या की उपासना करते हैं वो भी अंधकार में डूबे रहते हैं। अब हम लोग पढ़कर बड़ा ही कंफ्यूज हो जाते हैं, श्रोताजन बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। जो अविद्या वाले हैं वो भी अंधकार में हैं और जो विद्या में रत रहते हैं वो भी अंधकार में हैं। तो सच में ये बहुत हमारे लिए सोचने वाली बात है कि दोनों बातों में ही अंधकार में यदि रहना है तो हम किस तरफ जाएं, क्या चीज, किस राह को हम पकड़ें। इसलिए हमें विद्या की जानकारी होनी चाहिए, किस राह पे हम चलें और क्या मंत्र का अर्थ समझें हम। तो दोनों में ही अंधकार में पड़े ही रहना है, तो हम क्या इसका आश्रय समझें। तो इसके साथ ऋषि दयानंद जी महाराज ने 14वें मंत्र का भी बड़ा सुंदर साथ में जोड़ा है। विद्या च अविद्या यदस्त वेदोभ्याम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृत्यु मनुष्यते। भाई जो दोनों को ठीक प्रकार से जानता हो। अब इसमें भी मंत्र में कहा है कि अविद्या से मृत्यु को पार कर जाते हैं। भाई अज्ञान से, अविद्या से मृत्यु को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, सोचने वाली बात है। उसके बाद बड़ा सुंदर लिखा है कि विद्या से हम अमृत प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमें संशय हो रहा है, बहुत हमें हैरानी हो रही है। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने जब इस पर विचार किया, इसका अर्थ निकाला। अविद्या का अर्थ यदि मिथ्या ज्ञान किया जाए या असत्य ज्ञान किया जाए, तो इस असत्य ज्ञान से क्या मृत्यु से पार किया जा सकता है। तो फिर उन्हें शंका हुई, फिर उन्होंने समाधिस्थ करके इस मंत्र के अर्थ को खोजने का प्रयास किया। वो समाधि अवस्था में जाते उन्होंने बहुत कुछ सोचा, और शाब्दिक अर्थ जो हम समझते हैं आज का, विद्या का अर्थ है सीधा ज्ञान, सही जानकारी, सही सत्य की जानकारी, ये विद्या का अर्थ है। और इसमें सबसे जरूरी समझने वाली बात है कि विद्या भी 2 प्रकार की होती है। आर्य बंधुओं, 2 प्रकार की विद्या, एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। ये आप सब विद्वत जन जानते हैं। अब ये परा विद्या क्या होती है, जिसमें आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के बारे में बात की जाए, वो आपकी परा विद्या है। यानी कि योग विद्या, आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या, ये आपकी कहलाती है। फिर दूसरी आती है, आत्मा परमात्मा को छोड़कर हम सांसारिक नियम में बंध जाते हैं, भौतिक वस्तुओं की जानकारी रखते हैं, संसार संबंधी बातों को सीखते हैं और ज्ञान को विकसित कर सकते हैं, वो अपरा विद्या है। अब उसके अंदर भौतिक जानकारी है, रसायन की जानकारी, जीव की जानकारी, ये सब हमारी अपरा विद्या और ये इसमें आ जाती है तो वो भी ज्ञान, क्योंकि संसार में ये सब ज्ञान बहुत जरूरी है। लौकिक ज्ञान भी हमें आना चाहिए। अब अविद्या मतलब मिथ्या यानी गलत जानकारी। आर्य बंधुओं, वेद के 3 भाग होते हैं, विभाग जिसको कहते हैं वेद के। एक है ज्ञान, एक है कर्म, एक है उपासना, ये 3 विभाग हैं। ज्ञान के अंदर विद्या आ जाती है और शेष कर्म और उपासना अविद्या कहलाती है। कहने का अर्थ है अविद्या के 2 अर्थ हैं, अमिथ्या ज्ञान, दूसरा कर्म और उपासना। तो शाब्दिक अर्थों पर ही इस मंत्र का अर्थ हमें स्पष्ट आता है। यानी कि शाब्दिक अर्थ मतलब एक आपका कर्म है, उपासना है और एक आपका ज्ञान है। ये 3 बातें आपके जीवन में जरूरी हैं। हमारे जीवन में अविद्या कई प्रकार से फैली हुई है। अगर हम योग दर्शन पढ़ते हैं तो योग दर्शन में 4 प्रकार की अविद्या बताई गई है। पहली है सुख में दुख और दुख को सुख मान लेना।
अब हम लोग क्या करते हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, अपने शरीर को साध रहे हैं, सुख देने वाला हम लोग मानते हैं, परंतु लोग क्या करते हैं, योगाभ्यास को दुख मानने वाला मान लेते हैं, यानी कि सुख में दुख और दुख में सुख को मान लेते हैं। ये अविद्या का पहला लक्षण। दूसरा आता है जड़ को चेतन और चेतन को जड़ मान लेना। आज बहुत अंधविश्वास फैल चुका है, मूर्ति में चेतनता नहीं है, भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं और हम मूर्ति पूजन में लगे हुए हैं, उसको एसी में बिठा रहे हैं, मूर्ति को ठंड में लग तो कपड़े पहना रहे हैं मूर्ति को। ये हम लोग उसकी आत्मा का जो अस्तित्व है उसको स्वीकार नहीं करते। आत्मा चेतन है जिसमें हम और जिसमें हरकत होती है, परंतु हम मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं, यानी कि जड़ को चेतन और चेतन को जड़ मानते हैं। यह विद्या का दूसरा लक्षण है। तीसरा है अपवित्र को पवित्र और पवित्र को अपवित्र मानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, शरीर को पवित्र मानते हैं, यानी पवित्र कर्मों को छोड़कर अपवित्र कर्म करने लग जाते हैं। पता नहीं हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, उसको भी हम पवित्र मानकर अपने जीवन को ढोए चले जा रहे हैं, इस गणना में है कि हम सही कार्य कर रहे हैं। और चौथा है अविद्या का लक्षण, नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य मानते हैं। हम लोग इस संसार में आए, सब कुछ अपना लेकर बैठे हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा यहीं टिकेगा, ये संसार मेरा घर है, ये टिका रहेगा, सब कुछ मेरा है। तो ये कुछ लोग संसार को भी नित्य समझते हैं, ये हमेशा रहेगा यही समझते हैं, ये शरीर मेरा हमेशा रहेगा, लोग यही समझते हैं। सब शरीर की साफ सफाई में लगे हैं, उसकी उधेड़-बुन में लगे हैं, परंतु ये नित्य रहने वाला नहीं है। तो ये बातें जो होती हैं, चार अविद्या के ये दोष हैं। अब उत्पन्न कैसे होती है हमारे जीवन में अविद्या? तीन कारणों से उत्पन्न होती है। पहला है कि हमारा इंद्रिय दोष है, हमारे अंदर ये कमी है, हमें कुछ का कुछ दिखाई देता है। दूसरा है संस्कार के दोष भी होते हैं जी, पिछले जन्म के संस्कार के दोष भी हैं, जन्म जन्मांतर के हमारे संस्कारों के दोष पड़े हैं, वो भी हमारे ये अशुभ संस्कार हमारे सामने उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम अविद्या में फंस जाते हैं और उसके बाद हमारी आदतों का विकास हो जाता है। और तीसरा कारण अविद्या के उत्पन्न होने का है संगति का दोष। मैं अभी आपको कह रही थी कि हमारे आसपास का जो वातावरण है असंगति वाला होता है, दोस्त यार ऐसे मिल गए। और सबसे बड़ी बात आर्य बंधुओं, आजकल जो गुरु और बाबा बने हुए हैं उन्होंने हमारा सभी का दिमाग चकरा रखा है, ऐसी ऐसी अविद्याओं में हमें फंसा रखा है। कोई कमी नहीं है ऐसे बाबाओं की, जगह जगह भागवत कथाएं पुराण कथाएं ऐसी चल रही हैं, और जो व्यक्ति इनके संपर्क में आ गया, इनकी बातों में आ गया, व्यक्ति स्वाध्यायशील नहीं रहा, जीवन भर इनकी अविद्या में मस्त रहते हैं, भी बाबा तो बेड़ा पार कर देंगे। तो मंत्र का अर्थ में कहा गया अंधतम, यानी कि अज्ञान। अंधतम का अर्थ है अज्ञान। जो व्यक्ति अज्ञान में पड़ जाता है, जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करता है, जो व्यक्ति गलत जानकारी में जीवन व्यतीत करता है, और ऐसा अंधकार हमारे को आगे अंधकार की तरफ ही लेकर जाता है, और हम पशु पक्षी की योनि में आ जाते हैं जहां ज्ञान की कोई किरण नहीं होती, और ऐसी योनि हमें प्राप्त होती है। और परमपिता परमात्मा भी इस अज्ञान की वजह से हमें ऐसा जन्म देंगे जहां मानव का जन्म नहीं होगा, पशुओं का जन्म होगा। और जो व्यक्ति अविद्या में रत रहता है उन्हें आगामी जन्म कैसे प्राप्त होगा? मनुष्य का, उनको पशु पक्षी कीट का ही जन्म प्राप्त होगा। अब जो विद्या में रत रहते हैं यानी अपरा विद्या, यहाँ भौतिक विद्या मैंने आप सभी को बताया, यहाँ अपरा विद्या भौतिक विद्या से लिया गया है, संसारिक ज्ञान से लिया गया है। अगर हम सत्य विद्या को लेते हैं तो अर्थ में स्पष्ट नहीं हो पाएगा। भौतिक विद्या में फंसे रहते हैं, उससे भी ज्यादा अंधकार में पड़े रहते हैं, और भौतिक ज्ञान संसारिक ज्ञान में फंसे रहेंगे, उन्हें आत्मा परमात्मा का तो ध्यान होगा ही नहीं। तो फिर योगाभ्यास करेंगे नहीं तो मोक्ष कहाँ से प्राप्त होगा? तो इस मंत्र का कहने का सार ये है कि संसार सागर में तरना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमें कौन सी विद्या में फंसना चाहिए भाई? ये यहाँ तो बहुत कंफ्यूजन हो गई है। तो जिसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, अर्थात पराविद्या, और केवल पराविद्या भी नहीं चाहिए हमारे को, कुछ कर्म भी तो करने हैं हमें जीवन में, उपासना भी करनी है, ज्ञान भी प्राप्त करना है, उपासना भी करनी है, कर्म भी करने हैं, इसी का नाम अविद्या है। यानी कि कर्म उपासना का नाम अविद्या है और ज्ञान का नाम विद्या है। यहाँ ये अर्थ समझने का हम प्रयास यदि कर लिया तो हम विद्या विद्या दोनों को हम समझ लेंगे। यानी जीवन में हमें ज्ञान भी चाहिए, जीवन में कर्म भी चाहिए, जीवन में उपासना भी चाहिए, तभी हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमें दोनों की जानकारी होनी चाहिए। तो दोनों मंत्र में स्पष्ट है कि जो विद्या और अविद्या दोनों को जानता हो, विद्या अर्थात ज्ञान, अविद्या अर्थात कर्म और उपासना,
यदि खाली खाली जीवन में ज्ञान लेकर हम बैठे रहेंगे तो फिर हमारे को कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ अविद्या का अर्थ अज्ञान नहीं है, अविद्या का अर्थ कर्म और उपासना। यानी हम खाली ज्ञान लेकर भक्ति करते रहे, जी हमें बहुत नॉलेज हो गई, हमने पढ़ाई कर ली, धन्यवाद जी, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारा जीवन नहीं है। हमें ज्ञान के साथ कर्म भी चाहिए, उपासना भी चाहिए। तो अविद्या से, कर्म उपासना से मृत्यु को पार होना है। और वो व्यक्ति जो विद्या विद्या दोनों को जानता हो, यानी कि बैलेंस बना के चले, वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और वो परम पद वो कहलाता है व्यक्ति। यानी कि इस मंत्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने बड़ा सुंदर बताया कि विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश होना चाहिए। अरे बंधुओं, इसको पढ़ते हुए जब बड़ा सुनते मुझे बड़ा आनंद आया, इस अर्थ को जब मैंने बड़ी गहराई से समझा। समय का अभाव है इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी बोल पाई। इसको सरल शब्दों में यदि समझना है, इतना छोटा सा हम समझ लेते हैं कि हमें विज्ञान की जानकारी है, तकनीक की जानकारी है, खेती की जानकारी है, व्यापार की, औषधि, सभी इसमें आ जाते हैं अविद्या में। क्यों? भौतिक जानकारी है भाई, ये हमें जीवन यापन के साधन दे रही है, चीजें सब ज्ञान मिल रहा है। केवल इसी पर टिके रहेंगे, संसार की बातों पर टिके रहेंगे तो जीवन का उद्देश्य छूट जाएगा। मंत्र कहता है केवल अविद्या को साधना अहंकार है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का बोध हमें नहीं होगा। इसलिए जीवन में विद्या भी चाहिए यानी ज्ञान चाहिए, और अविद्या भी चाहिए यानी उपासना और कर्म भी चाहिए। और छोटी सी और बात और कहती हूँ, मंत्र ये कहता है केवल विद्या साधना और संसार को नकार देना, ये अंधकार है भाई। हम लोग तो कर्तव्य से जान छुड़ा रहे हैं, केवल पाठ पूजा किया, ज्ञान किया, स्वाध्याय किया, बाकी संसार को छोड़ दिया, ये भी हमारे लिए अंधकार है। ये बात भी हमें ले डूबेगी। तो संतुलन का आदेश हमारे को वेद देते हैं, उपनिषद कहते हैं जीवन में आध्यात्मिक भौतिक दोनों का ज्ञान समन्वय आवश्यक है। यानी ज्ञान भी हो, कर्म भी हो, उपासना भी हो। केवल भौतिक ज्ञान हमें भौतिक सुख देगा, लेकिन आध्यात्मिकता से रिश्ता टूट जाएगा। और आध्यात्मिक ज्ञान मोक्ष की ओर ले जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक जिम्मेदारियां हमने छोड़ दी, परिवार और समाज का संतुलन असंतुलित हो जाएगा। और छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जैसे रोजमर्रा के लिए हमें विज्ञान और साधना चाहिए, दोनों को साथ लेकर चलिए ना। व्यवहारिक जीवन में आप बैठे हैं, सुबह आप उठे, आपने कार्य किए, योग साधना की, स्वाध्याय किया, प्रार्थना करी, साथ में आपने कर्म भी किया। आपने विज्ञान से संबंधित बात सुनी, परिवार से संबंधित बात सुनी, उनका सलूशन निकाला, कर्म किया अपना और कार्य किए। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, चिकित्सा आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है, काम काज आवश्यक, ये अविद्या का क्षेत्र है। अविद्या का मतलब अंधकार नहीं है। यहाँ पे आत्मा के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, शांति आपके मन में है, ये विद्या का क्षेत्र हुआ। तो संतुलन यही है कि अपने जीवन में संसार में रहते हुए आत्मा की पहचान और परमात्मा से ध्यान ना छूटे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं लेना, हमारे को संसारिक ज्ञान भी चाहिए, पूर्णतः संसारिक ज्ञान चाहिए, नहीं तो हमारा अपूर्ण ज्ञान है। इन दोनों में संतुलन चाहिए। तो ये अर्थ बहुत अच्छा है। यजुर्वेद का जो 40वें अध्याय का 12वां मंत्र है, इसमें ये कि कोई छात्र यदि केवल और केवल पढ़ाई करता रहे, गणित पढ़ लिया, कंप्यूटर पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, नौकरी पा ली, लेकिन तनाव आ गया उसके जीवन में, स्वार्थ आ गया, तो भी कोई लाभ नहीं है विद्यार्थी का। और कोई व्यक्ति केवल ये वाली बातें पढ़ ले कि हाँ भी विद्या में लीन रहना है, पूजा पाठ करना है, ध्यान करना है, पढ़ाई तो छोड़ दो, तो उसके पास जीवन निर्वाह के साधन नहीं रहेंगे। कहाँ से पैसा कमाएगा? केवल भजन करने से पैसा नहीं कमा सकता। तो संतुलन यही है कि पढ़ाई के साथ साथ ध्यान भी हो, प्रार्थना भी हो, ताकि बच्चे संस्कारित बने रहे, जीवन हमारा संस्कारवान बना रहे। तो इसलिए हम इसका यही अर्थ निकालेंगे, ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, उपासना भी चाहिए, प्राणायाम करके शरीर को स्वस्थ रखना, परंतु मन को शांति ना देना अधूरा है। और शरीर को ही केवल शांति देते रहिए, ध्यान लगाते रहिए, शरीर की देखभाल ना करिए, ये भी अधूरा है। तो इसलिए शरीर प्लस मन पूर्ण स्वस्थ है। ये स्वास्थ्य का उदाहरण मैंने आप सभी को दिया। और भी बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं जिसको समझकर हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल का हम प्रयोग करते हैं भौतिक लाभ के लिए, परंतु हमें बाहर की नॉलेज नहीं है, तकनीक की नॉलेज नहीं है, तो भी हमारे लिए बेकार है। तो ये मंत्र हमें सिखाता है विद्या और अविद्या दोनों का संतुलन होना चाहिए। विद्या अर्थात ज्ञान और अविद्या अर्थात उपासना और कर्म। तो ये छोटा सा मंत्र परंतु हमारी आंखें खोलने वाला मंत्र है। तो हमारा ये प्रयास रहे इस प्रकार के मंत्रों को हम पढ़ें, समझने का अर्थ उसका प्रयास करें और समझकर उसको हम बोलने का भी प्रयास करके जीवन में उतारें, ताकि हमारा जीवन भी विद्या विद्या दोनों का संतुलन बनाकर चले।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत आगे बढ़ो, ईश्वर बहुत ही आपके बादल पे जो सिंह श्रुति थी, आपने से बेटे कहाँ त्रुटि। बहुत ही सुंदर आपने 12वें मंत्र की व्याख्या रखी, विद्या और अविद्या, और इन दोनों का अंतर इतना सुंदरता से आपने स्पष्ट किया कि अविद्या ही केवल अगर हमारे पास है तो भी हमारा जीवन नहीं चल सकता, और विद्या ही है केवल शैक्षिक ज्ञान है तो भी हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। विद्या और अविद्या दोनों का संतुलन करके अगर हम इस जीवन में चलेंगे तभी हम मोक्ष की ओर भी जा सकते हैं और अपने कर्तव्यों का भी पालन कर सकते हैं। तो इतना सुंदर इन्होंने पहले कई तरह के इन्होंने विद्या अविद्या का अर्थ अलग बताते हुए कि अविद्या जो है मिथ्या ज्ञान प्राप्त करके, तो उसको अगर हम परा विद्या की ओर ले जाते हैं, मतलब आत्मा और परमात्मा के साथ भी जोड़ देते हैं, तो हमारे लिए वो अविद्या जो है वो सफल हो जाती है। और केवल अगर हम शैक्षिक ज्ञान स्कूल तक ही, विद्यालय तक ही पढ़ते रहते हैं, जैसे कि आजकल हो रहा है, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान तो दिया नहीं जाता पाठशालाओं में, केवल शैक्षिक ज्ञान, केवल उसमें नंबर लिए, हाँ जी 90 ले लिए हमने, 95 ले लिए, लेकिन उनकी व्यवहार बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि का जो है वो विकास नहीं हो रहा। तो ये दोनों का होना बहुत ही संतुलन जो है बहुत ही जरूरी है। आपने विद्या के लक्षण भी बताए 4, फिर उससे उत्पन्न होने वाले दोष, इंद्रिय दोष, अशुभ संस्कार, संतति का दोष, कई तरह के इससे हमें दोष उत्पन्न होते हैं। अंधतमा से हमने ये मंत्र जो शुरू किया था, इसका मतलब ये नहीं कि अज्ञान में पढ़कर अंधकार की ओर ही ये ले जाती है। अविद्या, अपरिविद्या और पराविद्या, 2 तरह की विद्याएं जो है, जो अपरा विद्या है आत्मा परमात्मा की विद्या, इसके साथ कर्म और उपासना करने भी आवश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ने के लिए दोनों का ज्ञान करना, दोनों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। और इसी प्रकार इन्होंने लास्ट में बहुत सरल और संक्षेप में हमें समझा दिया, आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों का समन्वय करना ही मोक्ष की ओर हम जा सकते हैं। केवल हम आत्मा के लिए ही प्रार्थना करते रहेंगे तो हम अपना जीवन जो है सफल नहीं बना पाएंगे। केवल शैक्षिक ज्ञान ही नहीं, व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है, जिसके साथ हमारा ज्ञान भी हमने प्राप्त करना है, वैदिक ज्ञान भी, वैदिक सिद्धांत भी, उनको हमने अपने जीवन में आचरण में भी लाना है। और दूसरा, अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखना है, प्राणायाम भी करना है, व्यायाम भी करना है। जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा हम आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ना हम बैठ पाएंगे, ना हम जा पाएंगे कहीं, ना पढ़ पाएंगे। तो हम ये अनुभव तो हम सब लोगों को है ही, जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो सब काम हमारे लिए बंद हो जाते हैं। तो इनका होना भी बहुत ही जरूरी है। बहुत सुंदर आपने ये अपनी जानकारी दी मंत्र के द्वारा। इस मंत्र में तो इतना ज्ञान भरा पड़ा, मैंने इसको 3-4 बार पढ़ा और दूसरी पुस्तकों में भी इसको पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं इसको पढ़ते ही जाओ, पता नहीं कितना ज्ञान इसमें भरा पड़ा है। एक एक शब्द जो है कई कई अर्थ दे रहा है। तो बहुत सुंदर आपने मंत्र का वो रखा, व्याख्या रखी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आपके पास पूरा का पूरा पहुंच जाएगा जो भी इन्होंने बताया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। और हमेशा की तरह जब भी मैं इनको एक बार भी कहती हूँ कि आप हमारे मंच पे आएंगे तो एकदम जवाब आता है जी। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इनका स्वभाव भी, और इनका ये प्रश्न जो मैं पूछती हूँ तो एकदम जी का जो उत्तर आता है, बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान आपको बहुत ही उन्नति प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे, दीर्घायु हो और इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते संतोष जी। नमस्ते श्रुति जी। नमस्ते। माइक ऑफ रखिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, माइक ऑफ रखिए प्लीज। नमस्ते जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम भजनों की श्रृंखला थोड़ी सी बीच में कर लेते हैं। उसके पश्चात आज हमारी मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर सुषमा आर्य जी, फिर हम उनके साथ जुड़ेंगे। आइए, पहले मैं दमयंती गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ, अपना छोटा सा भजन रखें। आज मुझे भी समय देना, एक भजन का समय देना। दमयंती गुप्ता जी। जी
नमस्ते जी। जी आइए। माइक बंद कर लें और बाकी लोग माइक ऑफ रखिए, बाकी लोग माइक ऑफ रखिए प्लीज। दमयंती जी आप बोलिए भजन। ये हाँ जी। हमारी मंत्रोदय की साधिका है और क्या कहें, योग्यतम साधिका है। हमेशा जो भी ज्ञान हमें आचार्य जी जो देते हैं, फिर हमें हमारी परीक्षा भी लेते हैं, तो उसमें ये हमेशा अग्रिम स्थान पर रहती हैं। और कोई भी इनसे प्रश्न अगर हम पूछते हैं या मैं पूछती हूँ व्यक्तिगत रूप से भी, तो उसका हल करने में समर्थ रहती हैं और हमेशा तैयार रहती हैं प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, जब भी मैं इनसे प्रार्थना करती हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए ये मंच पे और एक छोटा सा भजन रखें। सभी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। और अभी हमारी बहन श्रुति जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से जो यजुर्वेद का हमारा निरंतर पाठ चल रहा है, उसमें मंत्र की जो व्याख्या की है, बहुत ही सुंदर तरीके से की है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, अभिनंदन है आपका। और सभी जुड़ी हुई मेरी माताएं, बहनें और मेरी प्रिय बहन आयोजिका, संयोजिका, संचालिका, आप मुझे बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है और हमेशा आपका स्नेह मुझे मिलता है और कुछ ना कुछ आप मुझे बोलने के लिए समय भी देती हैं। मैं आपका बहुत बहुत वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए एक भजन में मेरा अपना स्वयं का लिखा हुआ ही है, तो देखिए प्रस्तुति है, आप लोगों को पसंद आए। कौन दिशा में प्रभु तेरी रे डगरिया, कौन दिशा में प्रभु तेरी रे डगरिया। मन ठहर ठहर, मन ठहर ठहर जरा खोजन दे, खोजन दे। कौन दिशा में तू है अजन्मा अंतर्यामी, निराकार निर्लेप तू स्वामी। तेरे गुण है अनेक, तेरे गुण है अनेक, हम ध्यान धरे, ध्यान धरे। कौन दिशा में प्रभु तेरी रे डगरिया, कौन दिशा में। वेदों ने सच्चा मार्ग बतलाया, अष्टांग योग ही पथ समझाया। तेरी स्तुति करें, तेरी उपासना करें, तुझको ही ध्याए, तुझको ध्याए। कौन दिशा प्रभु तेरी रे डगरिया। संध्या हवन की राह दिखलाई, उसी रास्ते चल कर आई, उसी रास्ते चल कर आई। मोक्ष पद पाए, मोक्ष पद पाए, यही कामना करे, कामना करे। कौन दिशा में जीवन मेरा ऐसा बना दो, पाखंडों से दूर हटा दो। वेद पथ पे चले, वेद पथ पे चले, ना कदम डिगे, कदम डिगे ना विचलित हो, विचलित हो। कौन दिशा में दमयंती तो ये ही चाहे, जीवन अपना सफल बनाए। प्रभु शक्ति दे, प्रभु भक्ति दे, तेरे दर पहुँचे, दर पहुँचे। कौन दिशा में,
कौन दिशा में प्रभु तेरी रे डगरिया, कौन दिशा में प्रभु तेरी रे डगरिया, जरा ठहर ठहर मन, ठहर ठहर जरा खोजन दे, खोजन दे कौन दिशा में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक एक बारी बोला है समय का ध्यान रखते हुए, दोबारा रिपीट नहीं किया उसको। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने भजन प्रादेशिक भाषा में रखा है, शायद हरियाणा था, कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा में बोला आपने? आवाज नहीं आ रही। गाना गाने के तर्ज पे बना हुआ है तो अपना हिंदी का ही, अलग से नहीं है। एक थोड़े से शब्द जो है उनका मिश्रण है दूसरी कुछ कुछ शब्द। कौन दिशा में प्रभु तेरी डगरिया, हे प्रभु आपका कौन सा मार्ग है जिसको हम मन को अपने साध कर। नदिया के पार फिल्म का एक गाना है, नहीं खुल रहा था, फिर देखे क्लैपिंग में दूसरा, तो फिर उसको ऑन किए तो उसमें हमें ज्वाइन कर पाई। हाँ जी, ये बहुत सुंदर। बस आप बीच में प्लीज बोलिए नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो कौन दिशा में प्रभु तेरी डगरिया, हे प्रभु आप कौन सी दिशा में रहते हो, कहाँ आपका घर है, कहाँ निवास है। हम तो ये ढूंढते ढूंढते ही थक जाते हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो इधर से उधर इतना चंचल है कि वो सही रास्ते पे, सही दिशा में हमें पहुंचने ही नहीं देता। तो इसमें आपने यही कहा है, प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे, मेरे मन को स्थिर कर, ताकि मैं तेरा रास्ता ढूंढ सकूं कि कौन सा रास्ता है तेरा, कहाँ पे मैं आऊं, किस प्रकार मोक्ष पद को मैं प्राप्त कर सकती हूँ। तो बहुत सुंदर वैदिक उसका फिर जवाब भी आपने दिया है कि वैदिक पथ पर चलते हुए, वैदिक सिद्धांतों पर चलते हुए हम उस रास्ते को ढूंढ सकते हैं, प्रभु की राह पर हम चल सकते हैं, मोक्ष का पद हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर भजन था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आइए, इसके बाद मैं संतोष धर जी को आमंत्रित कर रही हूँ। संतोष धर जी, हाँ जी, हाँ जी, आइए एक भजन रखिए, अगर ऋषि का रख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। एक भजन का समय मुझे देना मेरी बहन। ऋषि का देख लीजिए, तब तक इनको मैं तो करवा दीजिए इनसे, क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता का समय होने वाला है। छोटा सा अच्छा, मेरा भी नाम लिखा हुआ है। क्या नाम है? शोभा बत्रा। अभी तो ज्वाइन ही नहीं किया हुआ था आपने। वो जी लग नहीं रहा था, नया था ना वो। मेरा भी नहीं लग रहा था, मेरे को अपॉन घंटा हुआ। अच्छा जी, अच्छा जी। मेरी भाभी भी ट्राई कर रही है, लग नहीं रहा। आज वो दूसरा था, मैंने बार बार आपको सूचना दी है इस बात की। हाँ जी जी, हाँ तो जी कभी मेरे को भी नंबर दे दीजिएगा। ठीक है जी। नमस्ते जी सबको। एक गुरुदेव दयानंद जी का मैं बोल रही हूँ, मैं गुरु जी को। ऐसी करी गुरुदेव दयानंद, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। दौड़ रहा दिन रात सदा जग के, सब काज विहारन में। ऐसी करी सब में समवेश दिखा कर मेरे, चंचल चित मन को मोड़ दिया। कोई शेष महेश गणेश रहे, कोई पूजत पीर पैगंबर के। सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके मेरा ब्रह्म का बांडा फोड़ दिया प्यारे। ऐसी करी गुरु देव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई
ढूंढत मथुरा नगरी में कोई जाए बनारस वास करे सब व्यापक रूप दिखा करके मेरा ईश्वर से चित जोड़ दिया ऐसी करी गुरु क्या भेंट करूं गुरु चरणन में कोई वस्तु नहीं त्रिलोकन में ब्रह्मानंद समान होवे कुछ धन मोनिक लाखों करोड़ दिया प्यारे ऐसी करी गुरु देव दयानंद मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया ऐसी करी गुरु देव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया दौड़ रहा दिन रात सदा जग के सब कार व्यवहारन में ऐसी करी गुरु। धन्यवाद जी आपका। बहुत ही सुंदर भजन रखा आपने। ऋषि की महिमा गा दी। एक थोड़ी सी लाइनों में, थोड़ी सी पंक्तियों में आपने ऋषि के बारे में बता दिया कि किस प्रकार उसने मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। उसने वेदों का ज्ञान देकर, हमें वेदों का सिद्धांत हमें देकर, हमें वेदों का मार्ग दिखाकर, मैं जो संसारिक मोह जाल में फंसी हुई थी वो कैसे मुझे उससे उन्हें बाहर निकलने का मार्ग बता दिया। मुझे सत्य असत्य का ज्ञान कराया, क्या सही है क्या गलत है, कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, कौन सा पवित्र मार्ग है कौन सा अपवित्र मार्ग है। तो इन सब का जो हमें ज्ञान कराने वाले हमारे देव ऋषि दयानंद, हम उनको शत शत नमन करते हैं। बहुत सुंदर आपने भजन रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने मुख्य वक्ता जी की ओर। हमारी मुख्य वक्ता जुड़ी हुई है हमारे साथ, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। वो हमारे हमेशा ही कार्यक्रम की शोभा है और मैं तो उनको एक किस्म से पाकशाला की मल्लिका के नाम से ही संबोधित करती हूँ। और उनका जो रसोई के बारे में, पाकशाला के बारे में जो छोटे छोटे हमें उपाय बताना, छोटे छोटे हमें इलाज बताना बीमारियों के, और छोटी छोटी चीजें ऐसी बताना कि हम अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक करें, इनका विषय यही है कि आओ अपने स्वास्थ्य को सुधारें, अपने स्वास्थ्य को ठीक करें। तो इस बारे में ये हमेशा हर मंच पर, ये नहीं कि इस मंच पर, हर मंच पर हम इनको सुनते हैं। हर एक प्रोग्राम में ये बहुत ही सुंदर अलग अलग जानकारी देती हैं। प्रभु से प्रार्थना है इसी प्रकार ये हमें जानकारी देते रहें। कल इनका जन्मदिन भी था, इनको बहुत बहुत बधाई हो और शतायु हो, दीर्घायु हो और स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहें। आइए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप डॉक्टर सुषमा आर्य जी ना मंच संभालें। नमस्ते सबको। बहुत सुंदर संतोष जी ने तो भजन कहूँ, गीत कहूँ, मनन करने के लिए, प्रेरणा करने के लिए बात कहूँ, सब कुछ आपने मल्टीपर्पज से अपना काम कर दिया। और दमयंती जी ने भी बहुत अच्छा गाया। और श्रुति जी के समय तो मैं फोन जोड़ने की कोशिश करती जा रही थी, आज मेरा भी लिंक नहीं मिल रहा था, पता नहीं कारण क्या है। अभी मुझे कई दूसरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं कि हम जुड़ नहीं पा रहे। आइए अपने वक्तव्य को आरंभ करते हैं। ओम अयम में हस्तो भगवा, अयम में भगवत्तरा, अयम में विश्वभेश जो शिवाभिमर्शना, अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, चिंता भय लंघनम शीत शोक वातम प्रकोपम उपयाति, मार्गादि कुरुचि संयुक्तम नागर मूलम पिप्पलम
नीति समन्वितम ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठ। बहुत अच्छी बात योग रत्नाकर में कह दी, क्योंकि यजुर्वेद के मंत्र की व्याख्या हो चुकी है, तो योग रत्नाकर को ही हम जल्दी से इसका अर्थ कर देते हैं, इसका भाव नहीं करेंगे। शोक वात जो है, शोक और रूखा खाना और समय पर ना खाना, ये वात प्रकोप कर देता है। और वात प्रकोप से जो है, और लंघनम, ज्यादा देर तक ना खाना, खाना तो खा लेना और बीच में अगर काम में बिजी हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मीन खाने की एब्नॉर्मलिटी जो है वात प्रकोप को पैदा कर देती है। वो वात प्रकोप अगर आगे होता है तो अगले हिस्सा शरीर में दर्द होता है, और वात प्रकोप पीछे चला जाता है तो बैक में पेन हो जाता है। ये कारण जो है, ये वात प्रकोप ही है, जिसके कारण हमारा जो शरीर है 80 बीमारियों में से पहली बीमारी जोड़ दर्द में शामिल हो जाता है। तो करना क्या चाहिए? मैंने कहा मागदादी गुडरूची गिलोय पाउडर ले लो, गिलोय की डंडी ले लो, सौंठ ले लो और त्रिकुटा पाउडर ले लो। बिल्कुल बार बार ये त्रिकुटा पाउडर देखो कह रहा है, जैसे नमक के बिना सब्जी नहीं, ऐसे त्रिकुटा के बिना आयुर्वेद नहीं। तो जैसे नमक फीका हो तो खाई नहीं जाती, तो त्रिकुटा ना हो तो कोई बीमारी का इलाज ही नहीं होता। तो करना क्या है? गुडरूची 1 चम्मच गिलोय पाउडर लेकर, या गिलोय की डंडी, तो अपने उंगली से बड़ी डंडी लेकर उसको थोड़े थोड़े पिक्चर, उसको खरली कर दो, उसकी पिच निकाल दो और उसको बॉयल करना है सौंठ के साथ और त्रिकुटा पाउडर के साथ, और गरम गरम पानी में तो आधा चम्मच घी डाल दो। क्योंकि रुक्षा जो रूखापन है, रिफाइंड है, सरसों का तेल है, ये रूखापन शरीर के अंदर लाता है, क्योंकि इनकी चिकनाहट जल जाती है जब जलाते हैं हम, तो ये जलने पर ये बात पैदा कर देती है। तो आधा चम्मच घी डालकर कि अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे जो कंधों का जोड़ दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, या पैरों में दर्द है, आज मैं पेंसिल से भी आपको पॉइंट बताऊंगी कहाँ हमने हाथों पर प्रेस करनी है जिससे हमको कोई दर्द ना हो। तो अर्थात हमें त्रिकुटा पाउडर का सेवन करना है, और मुलट्ठी पाउडर और सौंठ पाउडर दही में खा लेंगे। आप ताजा दही लेना है, उसमें मुलट्ठी 1 चम्मच भर के डाल दो और आपको सौंठ डाल दो, तो आपका जो वात रोग है वो आपको तंग नहीं करेगा। तो और इस मौसम में, सितंबर के महीने में, तो हमें सौंठ का जो प्रयोग है वो नमक के साथ करना चाहिए। हरड़ का प्रयोग, तो हरड़ आपने 1 चम्मच लेना है, तो हरड़ का प्रयोग सितंबर अक्टूबर के महीने में नमक के साथ खाने से बहुत फायदा करता है, बहुत फायदा करता है। आपने 1 चम्मच आपने नमक हरड़ लिया, हरड़ पाउडर लिया, उसमें जितना टेस्ट आपको चाहिए उतना आपने काला नमक या सेंधा नमक डाला और फक मार दिया, तो आप देखेंगे कि आपका जो रोग है, वात रोग है, वो ठीक हो गया। आइए अपने दूसरी बात को शुरू करते हैं। अभी एक इसमें बात कही गई कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में क्या हो रहा होता है? जब सूरज उगने को होता है तो मन हमारा जाग जाता है, लेकिन शरीर हमारा शिथिल होता है, सोया रहता है। तो उसके कारण क्या होता है? सपनों का समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त में है। ध्यान से सुनना, यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं और मन जागा रहता है और शरीर अधड़ंग की तरह पैरालाइज होकर पड़ा रहता है, और तो सपने आते हैं, सपने में महाभारत कर रहे होते हैं, हम लड़ाई कर रहे होते हैं, या चांद पे जा रहे होते हैं, या धरती से नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन वो गिर नहीं रहे होते। सचमुच अगर शरीर भी जाग रहा हो और मन सपना देख रहा हो तो हम साथ वाले को मुक्के ही मारते हैं, धड़ाम उसको मारे, उस पर जाके ऐसे ऐसे लगे कि पता नहीं क्या पत्थर गिर गया, लेकिन शरीर पैरालिटिक होता है और मन इतना तेज गति से भाग रहा होता है कि हम पता नहीं कहाँ से कहाँ, लंदन से इंग्लैंड होके वापस आके बैठ भी जाते हैं और अभी तक शरीर सोए रहते हैं। सपना कहते हैं कि कुछ सेकंडों का ही होता है, लेकिन वो जो सपने बार बार जिसको आते हैं, जो बार बार उठता नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में, शरीर पैरालिटिक हो जाता है, मानसिक बीमारी तो वहीं से शुरू हो जाती है। वह कितनी बात कितनी कमाल करती कि हमारी बीमारियों का कारण क्या है कि मन तो जागा लेकिन मैं नहीं जागा, है ना। वो कहते हैं ना, जाग भैया जाग, अरे जागो रे जागो, सुबह सुबह जाग रे, है ना, आई जागम दी बार, पता नहीं वो कहते हैं ना, जो जागत है तो पावत है, पता नहीं कितने गाने मैं उनको नहीं लाऊंगी। लेकिन हमारी बीमारी का मुख्य कारण है कि मन तो जागा लेकिन मैं नहीं जागा। उससे शरीर की पैरालिटिक स्थिति तो वहीं से शुरू हुई, बात तो वहीं से शुरू हुई। तो यानी साफ पता लग गया कि हमको सूरज उठने से पहले, क्लैपिंग ग्रुप को मैं नहीं कह रही, वो तो लोग सचमुच उठते ही होंगे, वो तो धन्यवाद के पात्र हैं।
दूसरी एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो है मॉल सिस्टम हो गया है। मॉल में गए, सारी चीजें इकट्ठी खरीद ली, मॉल में गए, वहीं सारा खाना खा लिया। टेलर बेचारा कपड़े सिलने वाला खाली बैठा है, दर्जी के पास गए और टेलर दुकान पे गए, 42 नंबर शर्ट ले आए, छोटी मोटी ढीली है तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। दर्जी खो गया कहीं, मॉल सिस्टम, रसोई भी खो गई कहीं, आंटी से लेकर 5 साल के बच्चे तक एक ही खाना खाया जा रहा है, जिसके कारण हम जो है मल्टीपर्पज मॉल सिस्टम में हम तो माल ही बन गए, बीमारी के मॉल। तो सारी बीमारियां हम में आ गई। हर बीमारी का केमिस्ट के पास गए, शुगर तुझे भी है, शुगर मुझे भी है, वो दवाई दे दे, बस ग्लूकोमाइन दे दे, पुड़िया खत्म ही हो गई है। पुड़िया हर एक व्यक्ति के लिए अलग पुड़िया बनती थी, टेलर हर व्यक्ति का नाप अलग सिलता था, घर में उसने नहीं खाना इसने नहीं खाना करके चीज बनती थी, तो हम बीमारी का शिकार नहीं होते थे। जब भी मल्टीपर्पज सिस्टम आया है तो बस केमिस्ट के पास गए, बीपी हाई है, तुम भी वही, तू भी वही, मैं भी वही, मेरा वात ज्यादा है, मेरा कफ ज्यादा है, किसकी चिंता किसी को नहीं है। और जिसके कारण हम जो है क्विक फिक्स का जमाना आ गया, या कहूँ एमसिल का जमाना आ गया कि कोई चीज टूटी है तो एमसिल लगा दो। अरे बाबा यहाँ से टूटी है तो प्रेशर तो पानी का तूने ठीक किया नहीं, दूसरी जगह से टूट जाएगी तो दूसरी दवाई खा लेंगे, फिर तीसरी क्विक फिक्स यहाँ से ठीक किया है तो दूसरी जगह खराब हो जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वो जो जमाना है ये हमको अपनी वापस अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों पर आना ही पड़ेगा। एक और बात कहना चाहती हूँ, हम आज तंत्र मंत्र यंत्र के पीछे बहुत बड़ा है, वो बड़ा तांत्रिक है। पहले तो हमें तंत्र का अर्थ पता भी तो होना चाहिए, और मंत्र का अर्थ भी पता होना चाहिए, और यंत्र का अर्थ भी पता होना चाहिए। क्योंकि देखो बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की और हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। मैं तो शुक्र है जुड़ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मंत्र तंत्र जो यंत्र है इसका हमें पहले पता होना चाहिए। तंत्र किसको कहते हैं? तंत्र कहते हैं तंत्र जो तन की रक्षा करता है, मंत्र जो मन की रक्षा करता है। तंत्र तन की रक्षा कौन करता है? आंख, कान, हाथ, मुंह, इसको तंत्र कहते हैं। भैया ध्यान से सुन लेना, ये तांत्रिक के पास गए थे ना, ये तो हाँ हो गई बकवास, बात है ही नहीं। तंत्र मैंने शरीर, और इसको जो ठीक करेगा वो तांत्रिक, नो डाउट। वो कौन है तांत्रिक? वो आयुर्वेदाचार्य, वो डॉक्टर। सोचो कहाँ तो डॉक्टर को और आयुर्वेद जानने वाले को, प्राकृतिक चिकित्सक को तांत्रिक कहते थे, और आज तांत्रिक तो भूत प्रेत वाला, वो हर जगह जगह वो जो पंडाल लगाकर बैठे हैं अंधविश्वास फैलाते हुए, तांत्रिक को ही बदनाम कर दिया। तंत्र मैंने शरीर, मेरे शरीर की रक्षा करने वाली मेरी आंख, मेरे हाथ, मेरे पैर। तंत्र मंत्र, अब आप देख लीजिए मंत्र, मंत्र मन की रक्षा करने वाले मंत्र। और आज तो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी एम्स में टेस्ट चल रहे थे कि गायत्री मंत्र बोलने से, उच्चारण करने से डिप्रेशन की बीमारियां, मानसिक बीमारियां ठीक होती हैं। और अब तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में योगी राज ने बिठा दिया कि संस्कृत से सिद्ध कर दो कि आपकी बीमारियां ठीक हो रही हैं संस्कृत बोलने से। उन्होंने 44 लोग लिए और 44 लोग में से 22 को मंत्र बुलवाया और 22 को इंग्लिश प्रेयर, कुछ भी बोलो, कुछ भी बुलवाया। तो जब मशीनें टेस्ट की गई तो वो पॉजिटिव थी, वो सकारात्मकता, वो चेहरे का नूर जो संस्कृत से निकला वो उसमें से नहीं निकला है। तो हमें जब तक हम अपने आप को अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे, बीमारी के इलाज के 2 तरीके हैं, एक देव, एक दवाई। अब क्या दवाई हमारे पास है, देव हमारे पास नहीं। बीमार होते हैं, टोसिन खाई और आंखें बंद करके नींद की दवाई दी, सो गए, लेकिन ईश्वर से हम अपने आप को जोड़ा ही नहीं। ये तो दोनों जब तक दवा और दुआ जुड़ेंगे नहीं, दवाई और देव जुड़ेंगे नहीं, हम आध्यात्मिकता से अपने आप को ठीक करते हैं। आप सचमुच देखिए, आप क्रोसिन की दवाई पिलाइए जिसको 105 बुखार है, और उसके लिए गायत्री मंत्र उसके सामने बोलो और उसको कहो तू भी हाथ बंद कर ले, तेरे नाम का मैं बोल रही हूँ, तू सुनता जा, तू बोल नहीं सकता, तो वो बोलना शुरू कर देगा अंदर से, और आप देखेंगे उसका बुखार जो है ठीक हुआ, विल पावर लेके ठीक हुआ। अब बात मैंने आज कितनी जनरल कर दी है। और आप देखो मंत्र भी कितने प्रकार से बोले जाते हैं। आजकल सिर्फ वाचिक का जमाना हो गया, दिखावे का जमाना। जो वाचिक बोलते हैं उल्टा उससे समय खर्च होता है, नंबर 1, शरीर भी खर्च होता है। चलो कर लो खर्च, उससे दूसरा तो जुड़ता है कम से कम, लेकिन वाचिक का मतलब यह है कि सुवाचिक, अच्छा बोलना, शुद्ध बोलना। मंत्रों का पाठ जोर से करना है। अभी यजुर्वेद का पाठ चल रहा है तो बोलकर ही चल रहा है ना, तो शुद्ध चल रहा है, अभी मंथन करके चलना। और दूसरा है उपांशु, लिप्स से बोलना, अंदर से बोलना, आवाज ना आना,
उससे क्या है, वो आवाज जो मेरी है ना, मैंने लिप्स तो हिलाए लेकिन बाहर आवाज नहीं आई, वो मेरे दिमाग तक गई थी। उसे बोलते हैं उपांशु। वो मेरा दिमाग जब मेरे मंत्र को सुनता है तो उससे जो मानसिक हमारी गंभीर जो सीरियसनेस है। और बीच में मुझे एक बात याद आ गई, आजकल लोग कहते हैं बाथरूम सिंगर बन जा। आजकल बाथरूम सिंगर नहीं है, याद रखना, आजकल बाथरूम क्राइंग है। बाहर नहाने जाते हैं, इतने दर्द हो रहे हैं, उतने दर्द हो रहे हैं, उन्हें मैंने कह दिता, उन्हें मैं बाथरूम में जाके रोने बैठ जाती। जो बाथरूम में रोएगा ना, क्योंकि आपको मालूम है स्नान की पहली, भक्ति की पहली सीढ़ी स्नान है। जब हम कभी पूजा करने लगते हैं, राखी बांधने लगते हैं, हवन करने लगते हैं, नहाई है। पहले जमाने में क्या नहाए थे तो रसोई में जाते थे, क्योंकि भक्ति की दूसरी सीढ़ी भोजन है। तो हमारी आप नहाने का तो पता ही नहीं, राक्षसी स्नान हो गए हमारी। जो 8 बजे सुबह के 8 बजे के बाद नहाएगा वो मनुष्य स्नान कहलाएगा, और जो 12 बजे के बाद नहलाएगा वो राक्षसी स्नान कहलाएगा। उससे आपकी उल्टा जो आपने खाना खाया उसकी गर्मी बाहर निकलेगी, उससे आपको गुस्सा आएगा ज्यादा। अब आप कहीं मेरे को ये मत कह देना मैं क्या बोलने लग गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारा जो क्राइंग है, बाथरूम क्राइंग है, वो बंद होना चाहिए। बाथरूम में नहाने से पहले गायत्री मंत्र शुरू होना चाहिए। पैर बाल्टी में, मैंने आपको कहा था 2 बाल्टियां बनानी चाहिए। एक बाल्टी में कोसा पानी रख के उसमें पैर पानी डालना चाहिए। उसमें आंवला पाउडर डाल दोगे तो और कमाल हो जाएगा। वो कहते हैं मेरे शरीर में से बदबू आती है, सेंट में से सेंट लगाओगे तो आधा घंटा स्मेल आएगी। और अगर आंवले का लेप बना लोगे और मुल्तानी मिट्टी उसमें डाल दोगे और अपने शरीर को, कभी कभी अरे नालियां ही बंद हो जाएंगी, पता नहीं क्या क्या कराती रहती है, तो छान लो उस पानी को। नालियां तो वाकई आजकल बंद होते देने लगती, और मेरे फ्लोर की नाली बंद हो तो 12वें फ्लोर वाला ना आ जाएगा, 12वें ऊपर वाले की बंद हो तो हम परेशान हो जाएंगे। तो मतलब ये कि सिस्टम तो आजकल दूसरा ही है। तो हमें जो है और तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मंत्रों का पाठ करना चाहिए मनांशु। मन से करने से तो बहुत ही फायदे होते हैं, और मन से जब हम पाठ करते हैं तो बीमार भी नहीं होते हैं। अब देखो वाचिक से शरीर खर्च होता है लेकिन दूसरे को प्रेरणा मिलती है, और वो कोई भक्ति नहीं है। वाचिक तो भक्ति है ही नहीं, प्रेरणा है दूसरे के लिए। और वो भी अगर आपने अशुद्ध बोल दिया, 5 मिनट में 2 मिनट में आपने पूरी 108 खत्म कर दिया तो नो यूज। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये है कि जो मनांशु है वो मन की रक्षा करने वाला मंत्र है। अब मैं इसको लंबा नहीं करूंगी, मैं दवाइयों पर भी आऊंगी। फिर किसने कहा रत्न शरीर के लिए अच्छे होते हैं क्या? ये मूंगा, ये पन्ना, ये शरीर के लिए अच्छे हैं क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, ये यंत्र रडार है। जैसे एंटीना होता है ना टीवी का एंटीना जो है वो जो टीवी के पहले लाइनें खींच के लाता था, लेकिन आज घर की किरण इतनी उन्होंने तेज कर दिया है कि वो जो एंटीना पहले ऊपर गलत हवा छोड़ता था, आज घर के अंदर छोड़ता है। इसलिए सब परेशान है, नींद नहीं आती है, क्योंकि वो जो है क्या है, वो इंटरनेट वो घर के अंदर ही लगा हुआ है, एंटीना घर के अंदर ही लगा हुआ है। तो राडार का काम करते हैं, जैसे जहाज को पूरे रास्ते पता लगता है, ऐसे हाथों में डाले हुए जो यंत्र हैं, मीन रत्न है, ये शरीर के रोगों को ठीक करते हैं। बीच में एक बात और बता दूं चलो, वो ये है कि हाथों की जो रेखाएं हैं वो क्या है। ये हाथों की रेखाएं मेरे शरीर के अंदर क्या है ये उसके बारे में है। मेरा हार्ट कैसा है ये वो रेखा बता रहा है, जिनको पढ़नी आती है। हार्ट के पास ये जो मेरा उभार है, ये मेरा आज का दिन भी मैं अभी याद करती हूँ, हार्ट के लिए क्या दिन है। ये मेरी बीच की जो रेखा है ये मेरी मस्तिष्क की रेखा है। ये मेरे को कहाँ ले जा रही है, मेरा मस्तिष्क कितना काम करता है, ये तो पूरी की पूरी आप पूरा का पूरा डब्बे के ऊपर जैसे लिखा होता है ना, इस दवाई में क्या है, ये डला हुआ है। ये हाथ में यही है, वर्तमान स्थिति में मेरे शरीर में क्या क्या है। ये तो हमें आयुर्वेद वालों को ही पढ़ना चाहिए और आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये है ही नहीं तो कल क्या करेगा, तो परसों यहाँ जाएगा, तो परसों यहाँ जाएगा। ये शरीर के रोगों से संबंधित है और ये बदलता रहता है। अगर हम दवाइयां खाते रहते हैं, प्राणायाम व्यायाम करते रहते हैं और पेंसिल से पॉइंट दबाते रहते हैं। मैंने तो खुद अपनी हाथों की रेखाओं को बदलते हुए देखा। मैं इस विषय को लंबा नहीं करूंगी, छोड़ जाओगे आप लोग, आज तो कुछ फालतू ही बोल रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो है, आप जो हमें जो रत्न है वो बहुत सुंदर लग रहे हो, और किसी का घर बहुत सुंदर हो, भाई दरवाजा बड़ा सोना लग गया सी, हूं साडा दरवाजा टूट गया सी, ओहियो लवाना है जेड़ा संतोष दर दे घर लगा पिछे जाली थी, मैं ओ जरूर लवानी है जेड़ी उन्होंने घर लगी है। तो रत्न भी ऐसे ही है। ये जब हम दुकान पे जाते हैं, किसी को पहने देखते हैं तो हम ले आते हैं
और कहीं ना कहीं फायदा कर ही रहे होते हैं। अब कौन सा रत्न कब पहनना चाहिए उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगी, अपने शरीर के वास्तविक कब के हिसाब से पहनना होता है, जो लोग लूट मचा के बैठे हैं वो अलग बात है। तो इस प्रकार हमें जो है तंत्र, यंत्र किसे कहते हैं, यंत्र कहते हैं, तंत्र कहते हैं डॉक्टर को, शरीर को, और तांत्रिक और मंत्र किसे कहते हैं, जो मांत्रिक जो मंत्र कराते हैं पुजारी होते हैं, या हम खुद करते हैं मंत्र, है ना। और यंत्र किसे कहते हैं, यंत्र किसे कहते हैं, जो हमें गले में धागा दे देते हैं, बिल्कुल नहीं। यंत्र का मतलब है साधन। दवाई किससे किससे खानी है, पानी से खानी है, उनके दूध से खानी है। यंत्र मैंने साधन, जिस यंत्र के माध्यम से आप किसी चीज को खाते हो, या यंत्र जैसे कार, आवाजहाज, हवाई जहाज इत्यादि इत्यादि साधन जो है वो यंत्र कहलाते हैं, जिनके माध्यम से जिनके माध्यम से हम दूर चले जाते हैं उसे यंत्र कहते हैं। तो आज मैंने बिल्कुल हट के अलग बात कर दी है थोड़ी सी, और इसके बाद हम, वैसे मैं और भी आपको कुछ कहने वाली थी, उससे पहले क्योंकि समय समाप्ति की ओर ना हो जाए, तो हम पहले किसी ने मुझे कहा कि मेरे को फ्रोजन शोल्डर है, या आज के दिन को पहले याद कर लेते, आज के दिन को याद नहीं करूंगी तो मेरी रोटियां जलेंगी। आज जो है अंतरराष्ट्रीय समुद्री डाकू स्मरण दिवस है। पहले जमाने में तो समुद्र में बड़े से बड़े जो नाव होती थी वो लूट ली जाती थी, लेकिन आजकल जो वो कौन सा सिस्टम आया है, नेट सिस्टम आया है, जहाज किस दिशा में जा रहा है। पहले तो लोग भटक ही जाते थे, कहाँ के कहाँ पहुंच जाते थे, लेकिन आज जो वो फोन सिस्टम है तो डाकू लोग कर गए हैं। लेकिन आज के दिन नाटक किए जाते हैं, मछुआरे लोग डाकू बन बन के नाटक करते हैं, उनको याद करते हैं कि कैसे जहाज लूटे जाते थे और कैसे मछुआरों को मछलियां लूट ली जाती थी। तो आज उसको लोक भाषा में समुद्री किनारों पर उनको याद कर करके उनकी ड्रेस पहनी जाती है और उनके नाटक किए जाते हैं। और विशेषता अमेरिका इत्यादि में तो उनको बहुत याद किया जाता है, क्योंकि वहां तो बहुत देर बाद सभ्यता आई थी, अब डैश 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 वो छोड़ देती। और आज जो है, आज हृदय से रक्त ले जाने वाली धमनी होती है जो ऊपर का बीपी बताती है, धमनी कहते हैं उसको, वो बंद हो जाए तो राम नाम सत्य हो जाता है। तो आज के दिन आपको मालूम होना चाहिए 1990 तक दुनिया हार्ट से खत्म हो जाती थी, भाई कोई इलाज नहीं। 95 में भी मैंने देखा है, भाई कोई इलाज नहीं। लेकिन उसके बाद हार्ट की तो ऐसी दवाइयां आ गई हैं, ऐसे चक्कर चल पड़ा है कि पूरा का पूरा आर्टिफिशियल हार्ट भी फिट हो जाता है। भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाती है, उसका वो पोर्शन, इसका वो पोर्शन, मीन बहुत तरक्की हो गई है। तो आज जो है पहली बार हार्ट का जो ऑपरेशन किया गया था, धमनियों का जो खोला गया था, स्टंट डाला गया था, वो आज का दिवस है। तो आज हृदय विच्छेदन उपचार दिवस मनाया जाता है, उस पर मैं कविता भी बोलूंगी आपके। और आज जो है हमारे मदन लाल ढींगरा जो है, आज के दिन उनको फांसी दी गई 1909 में। आज के दिन उनको मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई थी। वो आर्य समाज के थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो वीर सावरकर को जाकर इंग्लैंड में मिले, और भाई परमानंद को, श्याम जी कृष्ण वर्मा को, जिसको महर्षि गांधी ने वहां जाकर मिले। तो उनके पिताजी तो आर्य समाजी नहीं थे, लेकिन श्याम जी कृष्ण वर्मा वीर सावरकर को मिलकर मदन लाल ढींगरा वहां पर वकालत करने गए थे, वो पक्के आर्य समाजी बन गए। कहते हैं वीर सावरकर पीछे हो जाते थे किसी बात में, लेकिन मदन लाल ढींगरा तो ऐसा दयानंद का दीवाना बन गया जिसका कोई साथ नहीं। उसने वहां पर वायली कर्जन को मारा, जिसने भारत में टैक्स लगा रखे थे। इंग्लैंड में आप सोचिए, इंग्लैंड में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने गोलियों से उड़ा दिया। उसके एक साथी को भी उड़ाना था और उसको गोली लगी, वो घायल हो गया। वो बताने वाला बच गया, नहीं तो कोई प्रूफ ना रहता कि किसने मारा है। उसने भेष बदल कर मारा था, लेकिन जो है मदन लाल ढींगरा पकड़ा गया। तो हुआ क्यों, ये मदन लाल ढींगरा को मैं याद क्यों करना चाहिए? इनके पिता थे दित्तामल ढींगरा, और यहाँ पर अंग्रेज ऑफिसर थे। सोचो, पिताजी सरकारी नौकरी में, और वायली को जिस हत्यारा था उसकी बातों को लोग माने, जो नहीं मानता था उनको जेल में डाल देते थे। और पिता और बेटे ने वहां पर जाकर उसी वायली को गोली से उड़ा दिया। तो यहाँ तो पिताजी को आग लग गई। अगर आप पूरी वाकई सच में कहानियां पढ़ो तो आपको राम, हमें श्री राम याद आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पिता के वचनों को तोड़ देते हैं, उनमें मदन लाल ढींगरा एक है। तो मदन लाल ढींगरा को पहले पिताजी ने चिट्ठी लिख के भी कहा था तू हट जा, लेकिन पिताजी आप बहुत गलत कर रहे हो, आप हट जाओ। वो नहीं हटे। तो मदन लाल ढींगरा की जब मृत्यु हो गई तो वायली ने, जो यहाँ पर उनके पिता थे दित्तामल ढींगरा, उन्होंने वो पार्थिव शरीर लेने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है ही नहीं, मैंने इससे संबंध तोड़ दिया। और उसने कानून में चिट्ठी दे दी
कोर्ट में चिट्ठी दे दी कि मैं इसको अपनी संपत्ति से खत्म करता हूँ और ये मेरा बेटा नहीं है, तो बच गए, नौकरी भी बच गई, इज्जत भी बच गई। अरे इतना शर्म नहीं आई कि मुझे मेरी नौकरी किस काम की, मेरा एक ही बेटा था, तो मैंने ऐसा क्यों किया? लेकिन उन्होंने ऐसा किया, ये इतिहास है। तो मदनलाल ढींगरा को आज के दिन फांसी दी गई थी 1909 में। हम उनको आज नमन करते हैं। शिकागो में जाकर विवेकानंद जी ने भी भाषण किया और आज के दिन, और उन्होंने हिंदी में बोला तो, और लोगों ने समझा ये दयानंद आया है। एक बात और बता देती हूँ, क्योंकि लोगों ने सुन लिया था कि कोई ऐसा दीवाना है भारत में 7 फुट का, और वो अंग्रेजों का नींद खराब करके बैठा है। वो नॉर्थ ग्रुप तक को कह देता है मैं तेरे से नहीं डरता, विक्टोरिया तक को कह देता तुम मेरे हाथों की उंगलियां पत्ती बना दे, मैं देश को छोड़, मैं आजाद करा के छोड़ूंगा। लोग उसे समझ रहे थे और विवेकानंद जी भी चुप रहे। लोग उसे समझ रहे थे कि ये दयानंद आया, वही फकीर आया है। तो लोगों ने बहुत तालियां बजाई थी। और बाद में यहाँ भी आरएसएस के लोगों को, बाकी बहुत सारे बच्चों को भी पता नहीं विवेकानंद और दयानंद में फर्क क्या है। अब मैं विषय को लंबा नहीं करूंगी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1960 में सिंधु नदी पर जो समझौता आज मोदी जी ने तोड़ा है, उसको याद करना बहुत जरूरी है। जो 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा। लोग कितने उस समय कितने थे? 80 लाख। इस समय लोग 25 करोड़ है। यहाँ पर आप देखो 1.3745 पार करते हैं। हमसे 8वां 10वां हिस्सा, और पानी 80%। क्योंकि गयासुद्दीन जी डैश 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 राहुल गांधी खान जी, अब वो आज भी अफ्रीका में, अफगानिस्तान में सजदा करने जाते हैं अपने बाबर को। बाबर इनका वंशज है। अब मैं फिर विषय लंबा नहीं करूंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो बड़ी गंभीर स्थिति है, आज सुनीता विलियम का भी जन्म दिवस है, जो स्पेस में होके आई है। महिलाओं की महिला सुनीता विलियम 1960 में, 1900 आज जो है 65 में पैदा हुई, तो आज पूरे 60 वर्ष की हो गई है। तो हम भी उनके लिए बहुत सारी बधाई की बात करते हैं। अब हम छोड़ देते हैं, वैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं। कानपुर का नाम 20 बार बदला गया और अब फिर बदलने की स्थिति पर है। कानपुर से पहले इसका नाम कन्हैयापुर था। अब मैं डैश 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 इसको छोड़ देती हूँ। अब हम आते हैं कि हाथों में हमारे पॉइंट हैं जो फ्रोजन शोल्डर वाले हैं। अब हमको क्या करना चाहिए? उल्टा हाथ ले लो। उल्टा हाथ ले लिया। अब अपने इसको पेंसिल से करना। ये देखो, अब क्योंकि समय कम है, मुझे लगता है हाँ मेरा समय तो हो गया, लेकिन आपने मुझे 5 मिनट बाद दिया था, तो मैं आपको 5 मिनट बाद दूँ। अब आपने पेंसिल चलाई है, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर। सीधे हाथ में तो हमारे सारे सीधे पोर्शन के पॉइंट है, जितना हमारा सारा सीधा अगला हिस्सा है। और उल्टे हाथ में आपने पेंसिल चला ली है, और अंगूठे के पास जब आप पेंसिल चलाएंगे, ये देखो ये अंगूठा है, ये किनारा कर लिया, तो यहाँ से लेके कलाई से लेके ऊपर तक आपने इसको चलाना है। जिसको भी कंधे में दर्द है सुन लो, मेरे से रोज लगभग व्हाट्सएप पे बात हो रही है। ये देखो तो भी नहीं आ रही है, और दिखाई भी नहीं दे रहा कुछ भी। हाँ देखो, मैं आपको बोल देती हूँ। जो अंगूठा है, जो अंगूठे का सिरा है, जो मेरे हथेली की तरफ का है, इसको आपने मालिश करनी है। इसकी आपकी मालिश से आपका कंधा खुल जाएगा। और ये जो छोटी उंगली है, ये छोटी उंगली, अगर इसकी साइड में आप मालिश करते हो, तो इससे आपको बीपी लो, बीपी हाई ठीक हो जाएगा। ये देखो, ये वाली ये छोटी उंगली वाली साइड, ये देखो छोटी उंगली वाली साइड, ये देखो। और ये वाई वाली उंगली है, ये मेरे अंगूठे के साथ वाली उंगली। इसको आप अब सीधी बात मैं आपको बता रही हूँ। उंगलियों के किनारों पर पेंसिल चलाते जाओ, सीधी भी चला दो, जबड़े बनाओ, जबड़े। ये देखो, आवाज आनी थी। मैंने 2 पेंसिल इकट्ठी लेके रखी थी, मेरी इधर उधर हो गई एक पेंसिल। तो आपने ऐसे ये, और पीछे भी, और जिनके पैर सुनने हैं, पैर के अंगूठे के पास आप बहुत दर्द हो रहा है, आप मजाक नहीं है ये तो मुझे आदत है, तो मुझे कुछ नहीं हो रहा। आपकी चीखें निकलेंगी, ध्यान रख लेना। ये जिसकी चीखें ज्यादा निकलेंगी, उतना ही आपको समझ लो आपका वात रुका हुआ है। खाली बैठे बैठे पेंसिल चलाओ उंगलियों के बीच में। ये देखो, उंगलियों के बीच में चलो। 5 मिनट कितनी, 2 मिनट ज्यादा हो गए। तो ये उंगलियां, हालांकि आज मैंने आपको बताना था, इस मौसम में हमको धनिया जरूर खाना चाहिए। इस मौसम में हमको पंचामृत का सेवन करना चाहिए। अब पंचामृत कैसे बनता है जल्दी से बता देती हूँ। पंचामृत बनता है, दूध में दही डालो थोड़ी सी। जब दही खट्टी होती है तो हम दूध डालते हैं थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर दूध थोड़ा ज्यादा है। दूध 100 ग्राम है, दही 2 चम्मच है। इसमें डालो शहद, इसमें डालो थोड़ा सा घी, और थोड़ा 1-2 तुलसी के पत्ते।
अगर आपने ये पानी पी लिया, पंचामृत पी लिया इस मौसम में, मैं व्हाट्सएप करती हूँ, अगर आपने पंचामृत पी लिया तो आप समझ लो आपको कोई वात की बीमारी होने वाली नहीं। हमारी वात की बीमारी का कारण यही है कि हमने पंचामृत घी पीना बंद कर दिया है, गर्म पानी में घी पीना बिल्कुल हमने बंद कर दिया। तो कैसे हमको करना है, हमने दूध लिया 100 ग्राम और दही उसमें डाली 2-3 चम्मच और आधा 1 चम्मच भर के पतंजलि घी गरम गरम करके डाल दो। एक तरफ से कड़छी में घी गरम किया और दूध और दही में डाल दिया, और आपने क्या करना है, इसमें शहद डालनी है और फिर थोड़ी सी मिश्री डाल देनी है, तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। तो ये पानी जो है अगर आप पियेंगे आप बीमार कितना शहद कितना, यानी आप बीमार हो ही नहीं सकते। तो धनिया का जो इस समय सेवन है, धनिया उबाल के पी लो, धनिया का पानी पी लो, या धनिया की पंजीरी बना लो। हल्का सा धनिया रोस्ट करो, उसमें मिश्री डालो, उसपे थोड़ा सा घी डालो, थोड़ा सा आटा डालो, तो आपका वो धनिया जो पाउडर है, याद है जन्माष्टमी पर धनिया के वो प्रसाद बनाए जाते थे। ये नहीं पता कि इस मौसम में हमको खाना ही चाहिए धनिया। इस मौसम में यूरिन की समस्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या होती है। तो आइए, मैंने आपको कहा था मैं कविता सुनाऊंगी। कविता हृदय विच्छेदन की है, मीन हृदय टू ऑपरेशन हो रहा है। यदि हम दिल की बात खोल देते तो डॉक्टर को हार्ट ना खोलना पड़ता। हम आजकल बड़े चुप रहते हैं, अंदर ही अंदर अंदर बहस करते रहते हैं अपने आप से, उसने और बिना बात की सोचते रहते हैं, उनने मैंने ए किया, मैं ए कहूंगी, मैंने ये कह तो दिया, पहले मैं ये भी कहा होता तो अच्छा था, वो भी कहा होता तो अच्छा था, ये दवाई खाई होती तो अच्छा था, ये दवाई खाई होती तो अच्छा था। तो कहने का मतलब है एक सच छुपा होता है। जब कोई कहता है मजाक था यार, गुस्सा आ गया तुझे, मैं तो ऐसे ही कहा था, बहू को भी हम कह देते हैं मजाक मजाक में कहा था मैंने तो, तुमने उसमें उसको बुरा मान लिया। एक सच छिपा होता है जब कोई कहता है मजाक था यार। एक फीलिंग छिपी होती है जब कोई कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चला गया क्या नेट? बीच बीच में से जा रहा है क्या नेट? आ रहा है आ रहा है। अच्छा ठीक है। एक फीलिंग छिपी होती है जब कोई कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दर्द छिपा होता है जब कोई कहता है इट्स ओके, अगली बार मत कहना। एक जरूरत छिपी होती है जब कोई कहता है पता नहीं। एक बातों का समंदर छिपा होता है जब कोई कहता है बस मुझे अकेला छोड़ दो। जब कोई खामोश रहता है इसलिए ओपन आर्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर दिल खोल लेते अपने मित्रों के साथ तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। जो हृदय दिया था भगवान ने, उसको यदि मूर्ति पूजा में लगाया होता, ना लगाकर ईश्वर भक्ति में लगाया होता, तो आज हृदय तुम्हारा स्वस्थ होता और साथ देता 100 साल, तो साथ देता 100 वर्षों तक। तो मैंने कविता छोटी कर दी है हमेशा की तरह। और बहुत बहुत प्राणायाम, बहुत बहुत आपको प्रणाम। आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखो। तो और इन बातों को सुन सुनकर केवल मात्र हम सुने ही नहीं, उसको आचरण भी करें। और जो लोग आज नहीं जुड़ पाए तो कारण मुझे समझ नहीं आया है। कम से कम 20 लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जुड़ नहीं पाए। उसका कारण ये है कि इस मीटिंग के लिए ना लिंक दूसरा बनाया गया था, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना। तो कुलभूषण जी ने लिंक नया बनाया था, तो लिंक कई लोग पुराने मैसेज में जो लिंक है उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, इसलिए नहीं जुड़ पा रहे। नए मैसेज में नया लिंक है। सूचना दी है मैंने सबको। वैसे तो अगर हमें फोन कर देते तो हम उनको बता दिए थे। चलो हो गया। चलो जी, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर आपने प्रवचन रखा और इतनी सुंदर जानकारी दी। आज तो थोड़ा सा हटके भी था ज्ञान। आपने कई ये तंत्र मंत्र यंत्र की भी हमें जानकारी दी कि किस प्रकार तंत्र जो है वो तन रक्षा, शरीर की रक्षा के लिए ये पहले तांत्रिक कहा जाता था, जो कि आयुर्वेदाचार्य जो है वो प्रयोग में लाते थे। लेकिन आजकल इसका स्वरूप बदल गया है, बिगड़ गया है। मंत्र मन की रक्षा, गायत्री मंत्र से उच्चारण से बहुत ही ज्यादा ये सब प्रयोग किए गए हैं कि कितना प्रभाव पड़ता है हमारे मस्तिष्क पर और कितनी जल्दी बीमारी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। तो इसमें वही आता है देव और दवाई, मतलब दवा और दुआ जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा शरीर जो है वो उसको प्रभावित होना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ आपने पहले वात प्रकोप से शुरू किया, मंत्र के साथ शुरू करके आप वात प्रकोप पर आए, उससे बताया
कि गिलोय पाउडर और त्रिकुटा पाउडर, इसको बॉयल करके गरम गरम पानी में 1 चम्मच 3 बूंद जो है या 2-3 बूंद घी डाल लें और उसका सेवन करें तो जोड़ों का दर्द और पैरों की जलन जो है वो दूर हो जाती है। तो आप हमेशा बताते हैं मुलट्ठी पाउडर जो है, हमेशा आपने बताया है कि इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए और इससे बहुत ही फायदा होता है, इसको अगर प्रयोग करके देखें तो। और इसी प्रकार आपने उठने का हमें बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो हम तनाव से दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही सपनों का समय होता है और उस समय हम सो रहे होते हैं तो हमारा मन जो है वो जागा हुआ होता है। जब वो आपस में उनका संतुलन नहीं होता तो मानसिक बीमारियों का उत्पन्न होती हैं। तो इसी प्रकार माल का भी सिस्टम का भी आपने हमें उदाहरण दिया। हाथों में रत्न वगैरह हम लोग आजकल जो है जोशियों के कहने पर पहन लेते हैं, तो उनका अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन हमें उसको ध्यान से मतलब अच्छी तरह समझ कर ही पहनना चाहिए। तो बहुत सुंदर आपने, उसके बाद पेंसिल का प्रयोग तो आज नया ही था, आपने पेंसिल रब करके बकायदा बताया कि कैसे उसको करना है। बहुत ही सुंदर आपका प्रदर्शन भी था उसको दिखाने का। और इसी तरह पंचामृत लेने के लिए आपने हमें प्रेरणा दी आज के मौसम में, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकर है। और धनिया का प्रयोग बहुत ही प्रभावकारी है। धनिया आप हमेशा ही हमें बताते रहते हैं, धनिया पुदीना छोटी छोटी चीजें जो है, अगर हम सौंफ जीरा इनका प्रयोग जो कि हमारी रसोई में ही होते हैं ये सारी चीजें, तो उसको अगर हम लेते रहते हैं तो बहुत ही उसका हमारे स्वास्थ्य पर असर होता है। और अभी भी सुषमा जी तो पेंसिल रगड़ के हमें दिखा रही हैं कि कैसे रगड़ना है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है, इसको सब हम अवश्य करें और इसका जो भी लाभ होता है उसको हम एक दूसरे को बताएं भी कि क्या फायदे इसके होते हैं। तो बहुत सुंदर रही आज की सुषमा जी की जानकारी। और वैसे भी आज रिकॉर्डिंग हुई है पूरी, आपके पास पहुंच जाएगी। और आज कई लोग जुड़ना चाह रहे हैं, वो जुड़ नहीं पा रहे, शायद वो पुराने लिंक से जुड़ रहे हैं। मैंने बार बार सूचना दी है, बहुत जगह पर दी है, व्यक्तिगत रूप से भी दी है कि आज का जो है हमारा लिंक दूसरा है, आप ध्यान में रखें। शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया या पता नहीं क्या कारण हो सकता है, तो कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आप उसे ध्यान से सुन लें और उसका फायदा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी आपका। हमेशा की तरह आपने बहुत सुंदर जानकारी दी और हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। इसी प्रकार आप आगे भी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते रहें, हमारा यही आपसे अनुरोध है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और अपना जन्मदिन जो आपने बहुत कल खुशी पूर्वक बहुत सुंदरता पूर्वक सबने मिलकर मनाया है, वो आपका बहुत ही मंगलकारी हो। हमेशा आगे बढ़ें, उन्नति करते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे चलते हैं हम कार्यक्रम में। हमारे साथ उषा सूद जी जुड़े हुए हैं। अब हमेशा यही लिंक रहेगा? नहीं नहीं नहीं, आज का ही था। उषा सूद जी जुड़े हुए हैं और वो एक अपना काव्य पाठ रखेंगे हमेशा की तरह, समसामयिक भी रखती है और विषय से संबंधित भी रखती हैं। जो भी वो चाहे वो उसकी चर्चा कर सकती है। संतोष जी, स्वागत है। आपने श्रुति, सुषमा जी ने यंत्र मंत्र बताया, तंत्र बताया और आपने श्रुति को सार्थक कर दिया। वेद का नाम श्रुति है जो सुना जाता है। आप इतनी सुनने वाली हैं कि बिल्कुल हूबहू वही बात बता देती हैं। आपने इतने ध्यान से सुनती हैं, आपने श्रुति को सार्थक किया। और सुषमा जी ने मंत्र और तंत्र बताया। मैं आपको अपनी कविता में यंत्र की बात करती हूँ। एक ऐसा यंत्र जो काम कर सकता है आज के वक्त में जो हालात चल रहे हैं। मेरी कविता का शीर्षक है 30 रुपए का ऋण। 30 रुपए का ऋण। ना दरिया तलाश कर, ना समुंदर तलाश कर, ना दरिया तलाश कर, ना समुंदर तलाश कर, राहत जहां मिले तुझे, राहत जहां मिले तुझे, वह घर तलाश कर, वह घर तलाश कर। लोगों के पीछे चलने का कोई फायदा नहीं,
लोगों के पीछे चलने का कोई फायदा नहीं। जो सीधी राह दिखाए, जो सीधी राह दिखाए, वो रहबर तलाश कर, वो रहबर तलाश कर। जब कभी मोह में फंसकर हम, जब कभी मोह में फंसकर हम अपना सब कुछ गवा देते हैं, तो ऋण चुकाने के लिए अपना घर बार भी दाव में लगा देते हैं, घर बार भी दाव में लगा देते हैं। बिना सब कुछ गवाए इंसान को होश आता नहीं, बिना सब कुछ गवाए इंसान को होश आता नहीं। करना और होश सीख भी नहीं पाता। बस प्रश्न यही है और सबको हल करना है, सबको हल करना है। घटना हमें सीख देती है। बेटा बोला, बेटा बोला, पापा और मम्मी आपका खाना बना पड़ा है, पापा और मम्मी आपका खाना बना पड़ा है, हम बाहर जा रहे हैं, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। पिता ने कहा अच्छा। अच्छा कहकर दरवाजा बंद करने ही वाले थे कि पत्नी से पूछा कि आज क्या बात है, आज क्या बात है। इन्होंने खाना भी घर में नहीं खाया, बच्चों ने भी नहीं खाया। तो पत्नी ने शिकायत में कहा, आपको तो बस कुछ पता ही नहीं चलता, आपको तो बस कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ याद नहीं रहता। आज इनकी शादी की सालगिरह है, होटल में खाएंगे ना। तो उसी लहजे में पति भी बोला, उसी लहजे में पति बोला, पगली तुझे भी कहाँ याद रहता है, पगली तुझे भी कहाँ याद है, आज तेरा भी तो जन्मदिन है। पत्नी ने शर्माकर कहा, सच में मैं भी इनके प्यार में सब कुछ भूल चुकी, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा भी जन्मदिन है। पति ने कहा, मुझे एक काम याद आया, तू दरवाजा बंद अभी मत करना, मैं अभी गया और अभी आया। और 5-6 मिनट के बाद पति ठीक वापस आया, उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने कहा 2 प्लेटें ले आना। और अब 2 प्लेटें आई, गरम गरम समोसे, जो पुरानी बिसरी यादों को कुरेद कुरेद कर समोसा पार्टी हो गई। दोनों ने गरम गरम समोसे खाए, आनंद भी आया और लगा कि सारे जीवन का रस लौट आया। उनको लगा कि इन पलों में सारे जीवन का रस लौट आया। पर काल की गति न्यारी है, काल की गति न्यारी है। रात को बच्चे देर से लौटे और बेटे ने अपनी पत्नी और बच्चों के सामने ही पिता को ऊंची आवाज में फटकार लगाई, पिता को ऊंची आवाज में फटकार लगाई। शायद पड़ोसी जाग उठे होंगे। बोला, मिला दी ना मेरी इज्जत मिट्टी में। इतनी ललक थी समोसे खाने की, 30 रुपए का कर्जा चढ़ा दिया मेरे ऊपर, और मुझे कह देते मैं ला देता, मेरी इज्जत खत्म हो गई। माँ ने धीरे से कहा, तेरी इज्जत और हमारी इज्जत अलग कब से हो गई बेटा। लेकिन वह बोलता ही रहा। पिता बिना बोले घर से निकल गए और 2 घंटे के बाद आकर पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा ये मिस्टर खन्ना है, मेरे साथ आए हैं, ये मिस्टर खन्ना है, मेरे साथ आए हैं। मैंने मकान का सौदा कर लिया है, ये सरकारी एग्रीमेंट हो गया है और मैंने तेरे और अपनी माँ के दस्तखत कर दिए हैं। मैंने अपने और तेरी माँ के खाने पीने का इंतजाम भी कर लिया है। इन लोगों को मकान खाली कर दो। 4 आदमी बाहर खड़े हैं तेरा सामान बाहर निकालने के लिए, और मैंने सुनिएगा गौर से, और मैंने तेरे 30 रुपए का ऋण भी चुका दिया है। अब अपनी इज्जत बचा लो, अब अपनी इज्जत बचा लो। मैंने तो बहुत कुछ गवाया, मैंने तो बहुत कुछ गवा कर के भी तेरी इज्जत खराब की, तू अपनी इज्जत अब बचा ले। मैंने अपना सुख गवाया, मुझे मेरी सजा मिल गई। तुम मेरे जैसी गलती मत करना,
तेरी इज्जत बची रहेगी। रास्ते अलग होकर भी, गौर से सुनिएगा, रास्ते अलग होकर भी मंजिल ढूंढ लेते हैं। और 30 रुपए के समोसे भी जीवन को जीने का पाठ सिखा देते हैं। जीवन को जीने का पाठ सिखा देते हैं, ना दरिया तलाश कर। मैंने यंत्र की बात कही थी, यंत्र काम आते हैं जब तंत्र मंत्र नहीं चलते। और ना समुद्र तलाश कर, ना दरिया तलाश कर, राहत जहां मिले वो घर तलाश कर, वो घर तलाश कर। 30 रुपए का ऋण कैसे उतर गया, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने बहुत ही बढ़िया यंत्र का आपने बहुत सुंदर पंक्तियां रख दी। और एक उदाहरण के लिए घटना से, जैसे भी आप कहें प्रसंग के साथ आपने अपनी कविता को बहुत सुंदर बना दिया कि आज के बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी इज्जत को ज्यादा समझते हैं और माँ बाप की कोई वो नहीं कि मैं उनका अपमान कर रहा हूँ, उस बात में उनको नहीं समझ आती। और 30 रुपए का ऋण उसे दिखाई दे रहा था, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा था कि हम तो पार्टी करने गए और माँ बाप हमारे घर बैठे हैं, हमने उनको पूछा नहीं या उनके लिए हम कुछ भी नहीं लाए। और 30 रुपए के ऋण को कहकर कितना ऊंचा उसने ऊंची आवाज में अपमान कर दिया। तो उसका जो उनको असर माँ बाप को दिखाई दिया, पिताजी को दिखाई दिया, उसका उन्होंने एकदम उसका वो दिखा दिया कि कैसे हम भी अपना कुछ स्वाभिमान रखते हैं, हमें भी अपनी इज्जत चाहिए। अब हमारी इज्जत तो तुमने खत्म कर दी, अब अपनी इज्जत बचा लो। बहुत सुंदर आपने अपनी पंक्तियों में वर्णन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशा जी, आप हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर विषय लेके आते हैं। अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनीता सागर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुनीता सागर जी हैं, लेफ्ट हो गई है शायद। चलिए आइए, अब मैं श्रीमती केडी अरोड़ा जी को आमंत्रित करती हूँ। केडी अरोड़ा जी आए और आर्य समाज के नियमों का पठन करें। हाँ जी, सबको मेरे नमस्ते। नमस्ते आर्य जी। समाज के नियम। पहला, सब सत्य, विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। आठवां, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर आपने ढंग से आर्य समाज के नियमों का पठन किया और शुद्ध भाषा में आपने इनका उच्चारण भी किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज के नियम जो है हमारे ऋषि ने हमारे लिए बनाए थे। अगर हम इनमें से एक नियम का भी आचरण अपने जीवन में लाएं तो उससे ही बहुत परिवर्तन हो सकता है।
लेकिन हम लोग जो है केवल इनको सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। तो बड़ी दुखद स्थिति है ये। तो हम सबका ये कर्तव्य बन जाता है कि हम इसको पढ़ें और इनमें से जो भी हम कर सकते हैं वो अपने शरीर पर या अपने जीवन में आचरण करें, और ऋषि का ऋण थोड़ा सा भी अगर हम उतार सकते हैं तो उसका प्रयत्न करें। बहुत ही धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने अरोड़ा जी। संतोष जी नमस्ते। नमस्ते जी। संतोष जी नमस्ते जी। अभी सुनीता सागर जी आ गए हैं, आइए। संतोष जी, हाँ कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए आइए और अपनी संतोष जी सुनो, ये 5 अमृत जो बताया है डॉक्टर साहब ने, वो किस टाइम पीना है? टाइम भी है कोई? बाद में बात करेंगे माता जी। आइए सुनीता जी, समय जो है वो समापन की ओर है, तो इसलिए पहले उनका जो है कार्यक्रम होने दीजिए। नमस्कार सभी को। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। पहले श्रुति जी को सुना, फिर डॉक्टर साहब को सुना, और फिर उषा जी ने तो शायद आज की दिल की, जैसे कहते हैं ना, छू दिया। जो हमारा आज के समय में हर घर घर की कहानी है ये, कि बच्चे माँ बाप की क्या कदर करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमें अपना बचपन, हमारे माँ बाप ने अपनी जवानी को खोकर हमारे बचपन को उजागर किया। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के बारे में बता दूं। वैसे तो हमारी डॉक्टर साहिबा हमारा मार्गदर्शन समय समय पर करती हैं, और तो मैं भी इसी विषय पे आज जो उन्होंने पेंसिल से किया है, तो मैं क्रियाओं के द्वारा एक्यूप्रेशर, एक ही क्रिया कराऊंगी, लेकिन एक क्रिया को आप जरा ध्यान से करेंगे। दोनों हाथों को यदि हम पहले इससे थोड़ा सा तेल लगा लें तो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन अभी तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास है नहीं। तो पहले हम एक्यूप्रेशर शुरू करते हैं। चलिए, उंगलियों को एक दूसरे के बीच में लाएंगे और फिर उनको आपस में हंसते हुए करेंगे। हा 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 हा। जैसे जैसे मैं बोलूंगी चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे आप चेंज भी करते रहेंगे। अब इस अंगूठे के बीच में दोनों को डालिए। हा 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 हा। अब दूसरी तरफ। हा 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 हा। ये सारी आपकी नस नाड़ियों को खोल देगा। हा 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 हा। जितना जोर से हंसेंगे उतनी जोर से आपकी ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। चलिए अब चेंज करते हैं दोनों साइडों से। मेरी दिखाई दे रही है फोटो? एक्चुअली कोई प्रिंट आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है। फोटो आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। अच्छा, मुझे नहीं दिखाई दे रही आज। हा 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 हा। अब आमने सामने। हा 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 हा। ये कम से हमें अपने दैनिक जीवन में 11 बार करना चाहिए, जो एक प्रयोग को। चलिए अब दोनों साइडों। हा 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 हा। अब अपनी नेगेटिविटी को खूब अच्छे से कूट दीजिए। पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिविटी को कूट दीजिए। अब दूसरे हाथ से। अब उल्टे हाथ से ऊपर वाला और नीचे वाले को करेंगे। हा 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 हा। अब दूसरे हाथ से। हा 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 हा। ये
सारी नस नाड़ियों को खोलने के लिए हमारा बहुत बेहतरीन उपाय है। हा 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 हा। अब दोनों अपनी कलाइयों हा 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 हा। अब दूसरे हाथ हा 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 हा। अब दोनों ताली बजाएंगे जोर से, ताली। इससे तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, सुबह सुबह ताली बजाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये। धन्यवाद संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर और बहुत ही थोड़े समय में आपने काफी क्रियाएं करवा दी, और जिससे हमारा पूरा रक्त संचार होता है और हमारे पॉइंट्स भी कई दबते हैं। कई तरह की क्रियाएं आपने हमें करवाई हैं, जो कि हमें प्रातः काल उठकर करनी चाहिए। आप बहुत बहुत मोटिवेट करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका आइए मोटिवेशन चलें, कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। अब हमारे साथ सविता कपूर जी शांति पाठ के लिए जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं वो अगर थोड़ा सा मैं सबका धन्यवाद कर लूं, वैसे तो मैं साथ साथ करती रहती हूँ, फिर भी मैं पुनः सब अपनी पूरी सहयोगी टीम है हमारी, जो भजन की है, मंत्रों की है, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हर समय वो हमेशा तैयार रहती हैं जब भी मैं उनको अपने सहयोग के लिए आमंत्रित करती हूँ। और शांता बहल तो आज शायद जुड़े नहीं है, और वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा पूरा कार्यक्रम को इतना सुंदरता पूर्वक आज आदर्श जी ने प्रारंभ करवाया, और इतना सुंदर मंत्रों का उच्चारण किया शुद्ध रूप से कि सुनने में भी और श्रवण करने में भी बहुत आनंद आया। और इसी के साथ उसके बाद हमारी श्रुति जी आई, श्रुति सेतिया जी ने बहुत ही सुंदर प्रवचन सरल शब्दों में हमें विद्या विद्या का क्या अंतर है, क्या उनके लक्षण हैं, क्या उनका दोष होता है उनमें से, तो सब तरह का उन्होंने हमें जानकारी दी, बहुत ही सुंदर। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हमारी भजन श्रृंखला जो है प्रारंभ हुई। विभिन्न बहनों ने ऋषि के और ईश्वर भक्ति के भजनों के द्वारा वातावरण को बहुत ही मधुर बना दिया, बहुत ही सुंदर बना दिया। मैं सभी अपने बहन भाइयों का धन्यवाद करती हूँ, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसके बाद हमारी डॉक्टर सुषमा आर्या जी का तो कहना ही क्या, हमेशा की तरह जब भी वो आती हैं मोती बिखेरती हुई चली आती हैं, और छोटे छोटे जो मुक्तक हैं वो हमें दे के जाती हैं। हम कितना उनको अपनी झोली में समेटते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है, और हम कितना उनको संभालते हैं, कितना उन पर अपने प्रयोग में लाते हैं, ये सब हमारे पर निर्भर है। तो वो तो अपनी तरफ से बहुत ही सुंदर ढूंढ ढूंढ के, पता नहीं कौन से खजाने में से उपाय ढूंढ ढूंढ के लाती हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमेशा की तरह उन्होंने आज के दिवस को भी याद किया, आज के जो हमारे वीर जिन मदन लाल ढींगरा जी, उनको भी याद किया जिनको फांसी दी गई थी आज के दिन। और इसी प्रकार कौन कौन से हमारे दिन आज का जो है क्या 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 प्रारंभ हुआ था, और मोदी जी ने क्या क्या हमारे ये क्या 1960 का जो एक हमारा वो बना हुआ था, जो उन्होंने पानी के बारे में अपना वो किया हुआ था, एक नियम बनाया हुआ था, उसको भी कैसे उन्होंने तोड़ा। तो हम मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कल भी उनका जन्मदिन भी था कल, और हमारे आचार्य जी का भी, हमारी डॉक्टर सुषमा जी का भी, इन सब का कल जन्मदिन था। इन सब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु करे हमेशा की तरह खिलते रहें, हंसते रहें और स्वस्थ रहकर इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहें। तो मैं सबका धन्यवाद करती हुई आगे बढ़ती हूँ। केडी अरोड़ा जी ने बहुत सुंदर नियमों का पठन किया, और सुनीता सागर जी तो हमेशा अपने थोड़े ही समय में बहुत कुछ हमें दे जाती हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सविता कपूर जी हमारे साथ हैं। सविता कपूर जी।
हाँ जी, नमस्ते जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। आइए, बहुत ही स्वागत है आपका। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, इतनी अच्छी, वाक्य में ही एक वैदिक ज्ञान गंगा ही बह रही है। बिल्कुल आपने नाम बिल्कुल सही सोच करके रखा हुआ है। सभी ने इसमें जो है अब पुण्य कमाया, इतने सुंदर जो है वेद मंत्रों की व्याख्या हुई और इतने सुंदर सुषमा दीदी ने सुनाया और सुनीता जी ने जो सुनाया उसका तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को भी फ्रोजन शोल्डर था, 1.5 साल हो गया। मैंने 3-4 महीने तक बहुत फिजियोथेरेपी कराई, थोड़ा बहुत आराम मिल जाता, मगर ये सारी एक्सरसाइज मैं अब कर रही हूँ और मुझे इतना आराम है, बहुत ही ज्यादा। वो फिजियोथेरेपी कराने में तो कितने पैसा भी खर्च हुआ, जाती रही, और ये तो घर में बैठे सुबह रोज होती है, सारी एक्सरसाइज करती हूँ, मगर एक हंसती नहीं हूँ। सुनीता जी, एक बात मैंने और सीख ली आपसे, आप ऐसा करिए, जरूर है। हाँ मैं एक बात कहूंगी, आप सुबह, हमारी सुबह की क्लास 8:15 से 8:45 बजे तक होती है। आप हाँ। एक बार ज्वाइन करिए, आपका कोई भी ऐसा अंग जो फ्रोजन है वो ठीक हो जाएगा। ये आप 100% लिंक भेजिएगा जरूर। लिंक भेज दूंगी मैं संतोष हाँ, जी को। संतोष दीदी को भेज देना, वो हमें भेजेंगी लिंक। हाँ, अवश्य, जरूर भेजूंगी। क्योंकि मैंने सारी एक्सरसाइज मुझे बहुत आप 10 दिन, आप केवल 10 दिन अटेंड करिए। हमारा इंटरनेशनल योगा है, ये है लाफ्टर क्लब का, लेकिन आप देखेंगे कि कितने लोग उससे स्वस्थ हुए। अपने आप वो कहानी सुना देंगे आपको। यदि मैं बस इतना ही कहूंगी कि इनको अपनी कहानी जीवन की सुनाइए तो वो सुनाएंगे। सुनीता जी, लिंक जरूर भेजना, हम भी वेट कर रहे हैं। देखो, मैं सबको संतोष जी फायदा को हो भेज तो दूंगी। बहुत अच्छा लगता है कि घर में नहीं, बैठे संतोष जी इलाज को। हो रहा है, और क्या चाहिए। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और चेन्नई से, पता नहीं कहाँ से लोग, 30 लोग होते हैं लगभग हम। तो आप हमें सारे भेज अपने, देना। और उसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट भी है हमारी जो चेन्नई से है, वो हमें आपको भेज देना। ठीक गाइड बताएंगे। चलिए अब शांति पाठ की तरफ बढ़ते हैं, शांति पाठ समय का देखते हुए। संतोष जी, हमें ओम भेजना। ओम ओम ध्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद संतोष दीदी आपका। घोष करें। जो बोले सो है। वैदिक धर्म की जय। ब्रह्म ऋषि स्वामी बिरजानंद जी की जय। महर्षि स्वामी दयानंद जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद ज्योति जलती रहे। का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते। चलो सबको नमस्ते। सबको नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी। बहुत संतोष जी, बहुत आनंद